अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आपको पता है कल मेरी अपने बेटे से जंग हो रही थी, जो छोटा वाला है ना बलाज, उसको पता नहीं क्या हो गया है भाई। जैसे वो पुराने बुजुर्ग नहीं होते हैं जो नई टेक्नोलॉजीज़ के पीछे लड़ते हैं कि नहीं नहीं ऑर्गेनिक और फलाना और ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये फ्रिज में ना रखो, माइक्रोवेव में ना गर्म करो। उसी तरह मेरा बलाज हो गया है कुछ। उसके अंदर कोई एक बुढ़ी रूह है, उसको एआई से कुछ हो गया है। कहते हैं अय हाय मैंने तो नहीं करना एआई से, मैंने तो ये नहीं करना। मैंने कहा तुम ज़रा हायर एजुकेशन जो है वो एआई की तरफ अपना सोचो दिमाग। नहीं भाई मुझे तो नहीं अच्छा लगता, ये ऐसा है ये वैसा है। आई डोंट नो बच्चे हालांकि बड़ा इन्जॉय करें एआई को लेकर, लेकिन मेरा वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर रहा। और जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के फ़ायदे होते हैं वैसे बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। अगर मैं फ़ायदों की बात करूं, एआई की मदद से बहुत सारे जो मेडिकल चीज़ें हैं, ऑपरेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा सहूलियात उससे मिल रही हैं। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें टीचर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। मगर अगर नुकसान की बात करूं तो वो भी सारे फहरिस्त है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें एक चाइना में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने एक रोबोट तैयार किया और उसकी प्रमोशन और उसके टेस्ट के लिए उसने स्ट्रीट पे इस रोबोट को भेज दिया। मगर फिर वहाँ क्या हुआ देखिए ज़रा चल के। तो एक साहिबा उस रोबोट की वजह से डर गई और उनके डरने की वजह से उन्होंने कर दी पुलिस को कॉल, और पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई। यही नज़र आ रहा है ना इस वीडियो में कि पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई, एक रोबोट को। लेकिन पुलिस उसे तहम्मुल से उठा के ले गई और उसको उसके इंस्टीट्यूट के हवाले कर दिया, गिरफ्तार नहीं किया। मगर यह है कि देखिए ना, कुछ भी है, अभी लोग इम्यून नहीं हुए इन चीज़ों के, और वो खौफ और डर और मतलब इस तरह की एकदम अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से जो है वो मुंसलिक हो जाते हैं, और उसमें फिर ये हो सकता है। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हज़म नहीं कर पा रहे एआई को, और कुछ सही भी है, कुछ हद तक सही भी है। एकदम आप रिलाई नहीं कर सकते एआई पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे इंस्टा और फेसबुक देखने वाले लोग हैं, वो ऐसी फेक एआई वीडियोस को बिल्कुल सच समझ लेते हैं कि उनको समझाना पड़ता है फिर दूसरों को कि देखें आप इसके मैसेजेस में जाके देखें, नहीं ये एआई वीडियो है, ये रियल नहीं है। क्योंकि एआई वीडियोस कभी कभार इतनी रियलिटी से पेश की जा रही होती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग नहीं पहचान पाते कि ये असल है कि नकल है। तो आज हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, और अगर ये असल नहीं होती तो बहुत सारी ऐसी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से एआई वीडियोस जो हैं वो नुकसानदेह हैं फिर, क्योंकि फिर आप उसके ऊपर अमल करके वो चीज़ें अपनाने लगते हैं। तो हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी डिग्रियां लेकर पढ़ लिख कर उन ओहदों पर फायज हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हों या न्यूट्रिशनिस्ट हों या कोई और किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो। हम उनको कुछ एआई वीडियोस दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सही है या नहीं, क्या लोग इस पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं। तो आइए, एक ज़बरदस्त शो आपके लिए पेश किया जा रहा है आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, तो साथ तो रहना ही पड़ेगा आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो एआई की जो रील्स हैं या बहुत सारी ऐसी मैं कहूँगी कि उससे डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। ऐसी इंस्टा रील्स हैं जिनकी मदद से आप अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, उनको दिखाकर हम आज यहाँ एक्सपर्ट से राय लेंगे कि क्या इसमें कितनी परसेंटेज हकीकत है, क्या हम इसे फॉलो कर सकते हैं या बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें अपने जो आपने रिकॉर्ड करके रखी हुई चीज़ें अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारे पास आज अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइडलाइंस देंगे। हमारे पास आज सेलिब्रिटी गेस्ट शर्मीन अली है, वो भी देखती होंगी ये रील्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। फिर एक्सपर्ट्स में शामिल हैं जी डॉक्टर आयशा अब्बास एज न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर रज़ी अहमद साहब जो कि बैरियाट्रिक वेट लॉस सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है।
फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बतूल अशरफ एज डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे पास शेफ फरा है एज हर्बलिस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप लोग कितना रिलाई करते हैं एआई पर? आप सब लोग अपनी टेक्नोलॉजीज में कितना रिलाई? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं ना। आप पहले, वैसे तो लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन आप हमारे पास अकेले हैं तो आपको हम आज मौका देंगे। मैं अपने ज़ाती इसके अंदर तो इतना इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए कि एआई भी इंटरनेट से डेटा उठाता है। तो वो जो ऑथेंटिक जगह है किसी भी उसके अंदर, हमारी हेल्थ के अंदर दुनिया में बहुत सारे ऑथेंटिक इदारे हैं जिनकी मालूमात साइंटिफिक बुनियादों पे बेस्ड हैं, तो उस पे सोर्स पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले लें तो वो अच्छा है। लेकिन जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो फ़ौरन ही एक एआई का वो आ जाता है, तो मेरी तो कोशिश ही होती है कि उससे हटूं। अच्छा, आप खुद अपने हिसाब से रिसर्च करें फिर उसे भी देख लें। हाँ, लेकिन अगर हम बार बार यही करते रहेंगे तो आदत बन जाएगी कि फर्दर रिसर्च सोर्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑथेंटिसिटी चेक करने की मतलब इंटरनेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि ऑथेंटिसिटी की कोई उसमें वैल्यू नहीं रही है। मैं भी जाके कोई भी वीडियो बना के आ जाऊँ, अब उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, वो हिट हो जाए, क्या कहते हैं वो पॉपुलर वायरल हो गया। बस जैसे एक ज़माने में हमने कोई भी वर्ड का ट्रांसलेट करना होता तो हम डिक्शनरी में जाके जब हम ढूंढ रहे होते तो हमें 4-5 वर्ड्स और नज़र आ जाते, तो हमें और थोड़ी सी चीज़ें पता चल जाती थी। आप तो डायरेक्ट गए, टाइम भी कम लगता है और बस फ़ायदा भी है उसका, मतलब वो नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, उस पर आप एआई पे भरोसा करके उसको फतवा मान लें, यानी बिल्कुल ही वो, तो फिर मेरा ख्याल में गड़बड़ होती है। आप कितना बिलीव करती हैं? अच्छा, मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के लिहाज से, टाइप ऑफ स्किन के लिहाज से बहुत अच्छा है। अब जो पेशेंट्स आते हैं उनकी नो-हाउ होती है, नॉलेज होती है, तो इट्स वेरी गुड। लेकिन हमारे यहाँ ड्रॉबैक ये है, एज ए डर्माटोलॉजिस्ट बात कर रही हूँ, कि पेशेंट ने तस्वीर डाली, ठीक है, और उन्होंने इलाज शुरू कर दिया कि ये फंगस है, और होता उनका स्केबीज़ है। तो होता है क्या, इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ आपका जो है रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया बॉडी का, स्किन की कंडीशन कोई और है और आप इलाज किसी और का कर रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं। यहाँ पे ड्रॉबैक्स ऐसी हैं कि आपको कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी, डॉक्टर की एक्सपर्टी की नीड होती है और डॉक्टर भी इंसान तो इंसान है ना भाई, बिल्कुल साफ बात। और आपने जो विजुअलाइजेशन आपकी आई से होती है ना, वो कभी भी एआई से नहीं हो सकता। नहीं, आपको डिफरेंस जो है उसी से पता चले, क्योंकि आजकल तो आपकी फील्ड में भी डर्मेटोलॉजी मशीन्स आ गई, आप उसमें अपना मुंह डालते हैं, वो फिर वो बता देता है, और वो ट्रीटमेंट भी बताते हैं। लेकिन वो ट्रीटमेंट आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो एक एक्सपर्टी ही डिसाइड करेगा। मतलब कि अगर वो मशीन भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन उस मशीन से भी आपसे रुजू करना पड़ेगा डॉक्टर को। एग्जैक्टली, बिल्कुल एक्सपर्ट सही है कि नहीं है। आप कितना रिलाई करती हैं एज डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट? देखिए, चीज़ों को मैं देख लेती हूँ, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको मैं ज़रूर एक नज़र देखती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि ओपिनियन जब भी लेना है 2 या 3 लें। और जैसे डॉक्टर बतूल कह रही हैं, दैट्स 100% करेक्ट। द रीज़न बीइंग कि जिन चीज़ों में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, वो सिर्फ लिखत पढ़त या रीडिंग से वो चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती ना। अगर ऐसे होता तो फिर तो डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं थी, सब आप सिर्फ रीड करते और मेडिसिन ले लेते। लेकिन जहाँ फिज़िकल एग्जामिनेशन है, जहाँ सर्जन्स रिक्वायर्ड हैं, जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है, अब कान का कोई मसला है, जब तक इंटरनल उसको ईएनटी कंसल्टेंट देखेगा नहीं, तो आप कैसे उसको एआई के थ्रू गो थ्रू करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब एक मेडिकल स्टूडेंट भी डॉक्टर बन रहा होता है तो इनिशियल 2 साल उसको पूरा फिजियोलॉजी, एनाटमी से पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसको क्लिनिक ही भेजा जाता है कि नाउ इट्स टाइम इज़ ओवर, अब तुम्हें प्रैक्टिकली देखना है, उस पेशेंट पे तुम्हें काम करना है। से पढ़ के तो ऐसे आप इवन मेडिकल स्टूडेंट्स भी 5 साल किताबों से तो नहीं पढ़ते, 2 साल तक होता है, 3rd ईयर से दे हैव टू गो टू द क्लिनिक्स। तो प्रैक्टिकल चीज़ समथिंग एल्स है और उस चीज़ को किताब से पढ़ना बिल्कुल डिफरेंट है, एप्लीकेशन इज़ डिफरेंट। और एज हर्बलिस्ट आप? जी, एज हर्बलिस्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इस तरह से एआई पर। अच्छा, उसको तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि एज हर्बलिस्ट या फिर डॉक्टर्स जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, पहले वो आपका पूरी हिस्ट्री पता करते हैं कि आप, हर इंसान का एक मिजाज अलग है, हर्ब का मिजाज अलग है, ठंडा गर्म जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ तो ये इसको पता ही नहीं है ना एआई को, या जो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपकी एज, आपका वेट, आपको क्या चलता है, किससे एलर्जी है, किससे नहीं है, और हर चीज़ खाने को कि लहसुन आप खा लें तो अदरक खा लें, आपकी एसिडिटी है, आपको क्या प्रॉब्लम है, वो तो उसको नहीं पता।
वो तो हम अपने माइंड से एआई जितना भी कभी smart हो कभार जाए, तो आपको ये भी नहीं एआई को बताना आता ना कि आपको ये प्रॉब्लम ये problems है, डॉक्टर्स तो आपसे History सवाल में कैसे सवाल करते हैं। वो उगलवाते हैं उगलवाते हैं बेसिकली, है ना? और वो फिर आपको सारा का सारा आपका मुआयना करते हैं। जिस तरह से एमबीबीएस डॉक्टर्स जब बनते हैं तो 3rd ईयर से प्रैक्टिस होती है, हर्बलिस्ट की भी इसी तरीके से प्रैक्टिस होती है। आपको कितने साल पढ़ना पड़ा? हमें 4 साल पढ़ना पड़ा है, मुझे 4 साल, फिर हमारी 1 साल की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर हमें लाइसेंस मिलता है। Okay. उससे पहले लाइसेंस नहीं मिलता, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की बॉडी अलग है, उसके सिस्टम्स अलग है, उसका ब्लड ग्रुप अलग है, उसकी हर चीज़ अलग है। मुझे कोई हर्ब चल रहा है, वो आपको नहीं चल रहा, ज़रूरी नहीं वो आपको चलेगा, वो तो सबके लिए रैंडमली बता रहे होते हैं कि ये खा लें, वो कर लें। तो मैं तो इससे इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप इनके कहने पे आप खा लें। जो आपने थोड़ा सा आपने सर्च किया, उन्होंने बताया, आपने कर लिया। हाँ, आपको एज अ फन लेना है तो आप कर सकते हैं, बट आप अपनी बॉडी के साथ, अपने अपनी health बीमारी के साथ हेल्थ नहीं के साथ खेल आप सकते। खेल बिल्कुल नहीं कर सकते। ये है कि आपको कोई ड्रिंक मज़ेदार बता दिया तो आपने पी लिया, सर में लगाने का बता दिया तो, लेकिन आपके साथ कोई डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है, आपको इंटरनल Self इश्यूज medication है, आप ना बिल्कुल भी आप ना करें। अच्छा, तुम एज लाइक एक आम इंसान तुम एआई पे कितना रिलाई करती हो? ज़्यादा नहीं। हाँ। आई कम्प्लीटली तुम पकड़ लेती हो रील्स अगर होती हैं एआई की बनी हुई, तुम पकड़ लेती हो वो ब्लंडर्स बीच में होते हैं ना? कुछ तो बहुत आपको देख के पता चल जाता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। हाँ। कोई एक बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक चीज़ की भी रील अगर आपको बना देंगे तो यू कांट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन द नेट दीज डेज। लेकिन कुछ रील्स बहुत रियलिस्टिक होती हैं और बाद में पता चलता है ये तो एआई से बनी हुई yes, थी। agree. लोग पकड़ पकड़ के बताते नहीं, यहाँ 6 उंगलियां थी, है ये और ये वो सारी चीज़ें। नहीं, मैं ऑनेस्टली बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं किसी एआई रील को देख के बाकी मैंने सोचा हो कि ये रियल है। मुझे अक्सर यही होता है कि नो दिस कैन नॉट बी रियल, पकड़ यकीन लेती नहीं हूँ। आता। हाँ। और जहाँ तक कि मेडिकल रीजंस की बात है, मैं सेल्फ डायग्नोसिस पे तो बिलीव ही नहीं करती। आई ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है। उसके बाद जब आपको पता चल जाए, डॉक्टर आपको डायग्नोसिस दे दे कि ये इशू है, उसके बाद देन येस आई रीड अप ऑन इट कि आप इंटरनेट पे जाके गूगल पे आप चेक कर लें कि जो आपको डायग्नोसिस जो आपको मिला है वो क्या है, क्या सारा मसला क्या समझने है। के बट मैं कभी ये नहीं करती कि ओ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है या स्किन में ये रैश हो रहा है तो मैं गूगल पे डाल के चेक कर लूँ। बिकॉज लाइक यू गाइस सेड कि 10 किस्म के रैशेस हो सकते हैं, 10 किस्म की। अगर आपको एसिड स्टमक पेन है, इट कुड बी फॉर एनी रीज़न। आप एआई पे डिपेंड नहीं कर सकते, यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर। तो मैं इसलिए इतनी डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैंने आज तक चैट जीपीटी नहीं यूज़ किया, मैंने अपने मोबाइल पे डाउनलोड नहीं किया वो ऐप, बिकॉज आई थिंक कि अगर हम इतना डिपेंडेंट हो गए इन चीज़ों पे तो हम अपना दिमाग तो यूज़ करना बिल्कुल छोड़ देंगे। तुम सही कह रही हो। तो इसलिए मैंने आज मज़ा तक बड़ा नहीं आता है, यूज़ किया। लेकिन मैंने यूज़ ही नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आई कि लोग कैसे यूज़ करते हैं। बिकॉज आई फील कि आप जिन लोगों को मैं देखती हूँ अपने आसपास जो कि यूज़ कर रहे हैं आप, दे बिकम सो डिपेंडेंट ऑन इट कि वो हर मसले का हल वो आपको पता है इस बीमारी का नाम है चैट जीपीटी सिंड्रोम। और रियली यस, इन मेडिकल उसमें अब ये अप्रूव्ड हो गया है चैट जीपीटी सिंड्रोम। हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं इन डर्माटोलॉजी, मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो अपना इलाज, स्किन रैश स्टार्ट हुआ था और वो कहाँ से कहाँ, ही लॉस हिज जॉब। दुबई में जो है वो बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वहाँ से जॉब गई सेल्फ में, बिकॉज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। तो चैट जीपीटी ने कहा चावल बंद कर दो, उसने चावल बंद कर दिया। उसने कहा खाना बंद कर दो, उसने खाना बंद कर दिया। ही इज जस्ट उसने कहा होगा 38। नौकरी छोड़ दो, उसने नौकरी नौकरी तो खुद ही चली गई ना, जब आप प्रेजेंटेबल ही नहीं रहेंगे, आपके सर के आपने प्रोटीन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। एक ज़रा सी रैश वाली बीमारी, सिर्फ आपकी सेल्फ डायग्नोसिस, तो उसका नाम ही अब चैट जीपीटी सिंड्रोम हो गया। सिंड्रोम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये तो वक्त के साथ बढ़ेगी, अपने आप से सीखेगी, तो आप इसकी फ़ायदे से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको जैसे आम आदमी के इसमें मिसाल दूं कि एक रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो एक्सरे या सीटी को देखता है और मरीज़ की मालूमात लेता है और फिर उसको रिपोर्ट करता है कि उसमें उसको ये नज़र आ रहा है। हाँ। अब एक इंसानी आँख अपनी 40-50 साल की प्रोफेशनल ज़िंदगी में कितने एक्सरे देख लेगी? हाँ। आपने कंप्यूटर को लाखों एक्सरे फीड किए और बताया कि ये एक्सरे है, इसमें ये चीज़ है, और वो सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन दी। अब कंप्यूटर ने न सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ली बल्कि वो उससे मुस्तकिल सीख भी रहा है। हाँ। तो जो वो रिपोर्टिंग करेगा वो रिपोर्टिंग इंसान से बेहतर है। यानी आप कह रहे हैं कुछ चीज़ों में एआई इंसान से बेहतर है? बेहतर नहीं, कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब वो उसने आपको एक रिपोर्ट दे दी, हाँ।
अब मैं तो अपनी फील्ड के बता सकता हूँ, उस रिपोर्ट के बुनियाद पे उसको अप्लाई कैसे करना है, इलाज क्या करना है, क्या कैसे करना है, ये आप आंख बंद करके उस पर नहीं छोड़ सकते। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि उससे कितना फ़ायदा उठाएं या कितना ना करें। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ कोई नी इंजरी की बात हो रही थी, ठीक है, अगर आप अपनी नी इंजरी को डालें उसके ऊपर, तो वो आपको जो एक्सरसाइजेज बताएगा AI, मैं अब आपका टॉपिक तो खैर वीडियो का है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपको जो एक्सरसाइजेज बताएगा वो नेट से ही इंफॉर्मेशन लेके बताएगा, उनमें मेजॉरिटी चीज़ें बिल्कुल सही होंगी। ठीक है, अब आपको जो सवाल पॉइंट आ रहा था ना कि ये तो आपको डिसाइड करना है, कोई एक्सपर्ट डिसाइड करके बता देगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप पर्टिकुलर पर्सन के लिए फ़ायदेमंद, एप्लीकेबल, फ्रूटफुल है या नहीं है। तो हमें नॉलेज तो बहुत सारी मिल जाती है, और इंसान को जब इतनी नॉलेज मिलती है, इंसान अपने आप को समझने में मिलता, मुझे तो सब पता है। तो ये भी एक चीज़ हो गई, डिस्कशंस चालू हो गए। मैंने हाँ ना, फिर उन्होंने आम लोगों ने डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ दिया, एक्सपर्ट्स के पास जाना छोड़ दिया कि भाई हमें तो बहुत सारे लोग तो ट्रैवल, पहले होता था कि ट्रैवल एजेंट्स होते थे जो आपकी पूरे होटल बुकिंग, आपका पूरा आइटिनरी डिज़ाइन करके देते थे, तो उनकी एक रोजी रोटी चल रही थी। अब उसकी वजह से, ChatGPT की वजह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी कम हो गई है, क्योंकि लोग खुद करने लगे, मैं हम खुद ही बना लेंगे आइटिनरी, इसमें क्या मसला है। तो कुछ जगहों पे फ़ायदे भी है, इन जगहों पे आप फ़ायदे उठा सकते हैं। अब जैसे लॉयर्स हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात पढ़ के उसके रेफरेंस निकालते हैं। अब जो इंटरनेट है उसके पास तो सारे मुकदमात हैं कि इंसान कितने लॉ सूट्स पढ़ लेगा और उसमें से कितने पॉइंट्स निकाल लेगा। कंप्यूटर तो उससे कहीं ज़्यादा निकाल लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको अदालत में कैसे अप्लाई करना है, तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों के एंड पे, जैसे इन्होंने कहा ना, एक तमाम चीज़ों के एंड पे एक इंसान होना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन फिर वो इंसानों की नौकरियां कम होती जाएंगी वो ना। तो ऑब्वियस है। में, और जो परफेक्ट इंसान होगा वो रह जाएगा। इसमें अभी तो मीडियोकर भी काम कर रहे हैं ना हर फील्ड में, डॉक्टर्स अच्छे बुरे हर जगह उनकी नौकरियां चल रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल से एंड ये होगा कि फिर एक जो बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, जो काबिल है बहुत, वो रह जाएगा, बाकी छट जाएंगे, फिर उनका क्या होगा। ये तो इसमें है ना, जो लेबर, जब रोबोट आएंगे तो लेबर फोर्स से क्या होगा, उसमें तो अकल और काबिलियत का मामला ही नहीं है, उसमें तो इंसानी हेल्थ का या जिस्म का मामला है। तो उसमें तो रोबोट आप दिखा रहे थे कितने लोगों की नौकरियां चली गई। अमेज़न ने जब रोबोट्स को हायर किया और वो सारे काम ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे, ना सालाना छुट्टियां देनी पड़ेगी, ना कुछ और, ना मेडिकल देना पड़ेगा। सो पता नहीं भाई क्या होगा आगे। चलिए वीडियो से हम शुरुआत करते हैं अपने पहली वीडियो। अच्छा, अब ये किससे पूछना चाहिए? मुझसे, आप मुझसे पूछ लें। जी जी सभी बता दें। डॉक्टर आयशा भी बता सकती हैं, आप एज हर्बलिस्ट भी बता सकते हैं। हर्बलिस्ट बताती, इन्होंने जो दो चीज़ें बताई, एक लीमू पानी वाली बताई ना, लीमू जो ना हर बॉडी को सूट नहीं करता। आपको अगर एसिडिटी है, आपको कोई जिगर के अमराज है, आपको किडनी में स्टोन तो है, लेकिन साथ साथ कोई और प्रॉब्लम भी है ना। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा पित्ते में पथरी, हाँ, नहीं किडनी पथरी, हाँ नहीं, इन्होंने जो किडनी लेमन का कहा ना, वो इन्होंने कहा कि वो पित्ते में पथरी को किडनी का है ना, किडनी दूसरी कहा था, आई डोंट नो, क्योंकि पित्ते में पथरी तो कोई भी चीज नहीं तोड़ सकती, पित्ता ही निकाल, वो तो किडनी की बात थी। किडनी की पथरी फिर टूट फूट जाती है, अलग अलग डिपेंड करता है कि आपका रीजन क्या है। अगर यूरिक एसिड उसका रीजन है तो सिर्फ लीमू पानी और नारियल के पानी से थोड़ी निकलेगी। आपको बहुत सारी मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है उसमें ना। और फिर ये कि टाइप पता हो कि किससे हो रही है, कैल्शियम से बन रही है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी है, यूरिक एसिड की वजह से बनी है, तो इसमें भी हाफ नॉलेज है देखा जाए तो। इसमें सिर्फ बताया कि ये पी लो तो सही हो जाएगा, आपको डॉक्टर का सजेस्ट नहीं किया। एग्जैक्टली, आपको क्या प्रॉब्लम है, पता चला दर्द बर्दाश्त करके नींबू पानी पी के किडनी पकड़ के नहीं, वो किडनी भी पकड़ ली, किडनी जो है वो फूल भी गई, आगे जो है यूरेटर भी फूल गया, ब्लैडर तक कंडीशन एक्सटेंड कर गई, किडनी की कंडीशन खराब हो गई। लेकिन हमारा जो लेबर तबका है या जो हमारे यहाँ मेड्स वगैरह काम कर रही हैं, ये जो रील्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही होती हैं और ये इस तरह से टोटके बताए जाने का और वायरल होने का इतना फैशन है। मैंने 2-3 महीने पहले इसी तरीके से अपनी मेड को बहुत ज़्यादा पेन में देखा था और वो यही लीमू पानी और ये यूज़ कर रही थी
और उसने भी ये कहीं मोबाइल से ही पकड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो जाए, उसका अल्ट्रासाउंड हो, पता चले कि क्या है कि नहीं बाजी मुझे तो बहुत पुरानी उसकी जो भी है। एक रीजन है कि अगर वो हाँ। डॉक्टर के पास जाएगी उसको छुट्टी करनी पड़ेगी, Yes. नंबर 1। नंबर 2 उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक डॉक्टर को, अक्सर जो हेल्पर्स हैं मैंने देखा है वो कुछ भी बीमारी होती है वो कहीं करीबी अपनी जगह पे जाकर ड्रिप लगवा छोटे से देते हैं, क्लिनिक में। हाँ जहाँ डॉक्टर भी नहीं या होता, इंजेक्शन, हाँ, या या इंजेक्शन इंजेक्शन या या कोई ड्रिप लगा लेते नर्स होता है वो ड्रिप लगा के उसको लगता है ओह वाह मैं अब सही हूँ, अब मैं काम पे आ गई। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बहुत सारी एआई वीडियोस शेयर करें और अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि भाई ये कितना इसमें सच है कितना झूठ है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। या अल्लाह ये क्या अपुन तपुन, ये तो वो माहिरा खान की फिल्म जैसा हो गया है जो उसमें अलमास बनी है वो। इन चीज़ों में जो चीज़ एक और भी एंगल है ना कि एल्गोरिदम की वजह से, अगर मैंने इस तरह की एक वीडियो देखी, अच्छा अब इंस्टाग्राम मुझको इसी तरह की वीडियोस दिखाता रहे। हाँ ऐसा ही है। हम अपने एजुकेशन बैकग्राउंड आईक्यू से सोचते हैं, लेकिन अगर कोई मजदूर है जिसकी कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, आपने कहा कि उसको छुट्टी भी नहीं मिलती, पैसे भी नहीं है, अब ये वीडियोस रोज़ आए जा रही हैं तो उसका इसके ऊपर यकीन बढ़ता जा रहा है। अब इसके अंदर जो ये तमाम, इनमें भी ये तमाम नट्स फ़ायदेमंद है, ठीक है, लेकिन उसका जहन फोकस इस चीज़ पे, उन चीज़ों पे फोकस कर दिया जो कि है नहीं। जैसे आपने किडनी स्टोन का दिखाया, हो सकता है उन तमाम चीज़ों का जो बता रहे हैं किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने में फर्दर एक दफ़ा हो गए, दोबारा ना हो, रोकने में रोल हो। मैं यही पूछना लेकिन चाह रही इलाज- थी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हो Cure, सकता है कि अगर आप वो चीज़ें अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें तो उस हद तक बात ना पहुंचे। ऑब्वियसली एक दफ़ा हो गया तो फिर तो इट्स वेरी लेकिन डिफिकल्ट। देखें ना, कोई स्मोकिंग के ऊपर तो वीडियो नहीं बना सकते कि बहुत फ़ायदेमंद है, वो लीमू पे इन्हीं चीज़ों पे बना रहे हैं ना। बात ये कि उसको उतना ही वजन देना। अब किडनी स्टोन है जिससे किडनी डैमेज हो रही है, ठीक है, और उसको निकालने का एक मेडिकल तरीका है, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए ना कि यार ये इलाज ये है, प्रिवेंशन ही है। और इलाज में अगर 4 फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर किसी को तेज़ाबियत जलन होती है, उसमें एक बहुत अहम फैक्टर है कि आप बहुत स्पाइसी फूड ना खाएं, आप ओवर फुल ना खाएं। अब वो तो एआई नहीं बता रहा ना, वो तो डॉक्टर ऑयली बता रहा है। नट्स ना खाएं आप, आप जिसमें खाते ऑयल ही ज़्यादा है। बिस्तर पे ना चले जाएं, खाना रखा लेट नाइट ना खाएं, वक्त पे खाएं, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर किसी को रिफ्लक्स हो जाएगा, किसी को रिफ्लक्स कैंसर भी और रिफ्लक्स भी है, अब वो उसको डायग्नोज नहीं कर रहे, आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो गई ना। लेकिन अगर इन चीज़ों से प्रिवेंशन कर रहे हैं कि हम ये सारी लाइफ स्टाइल चेंजेस कर लें, तो बहुत सारे लोगों का रिफ्लक्स खत्म हो जाएगा। अच्छा अब इस रील के ऊपर आते हैं ना हम, डॉक्टर आयशा एज डाइटिशियन एज न्यूट्रिशनिस्ट, आप बताएं जो समझ आया मुझे उसकी झकास नहीं, लैंग्वेज से। वो आ गया मुझे अलमास से हटके। अच्छा अब उसमें ये कि हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। जैसे ही हमारे सामने पेशेंट आता है हम उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हम उसको एकदम दवा लिख के दे दें और बात खत्म हो नहीं, गई। इसमें तो अब ये है ना कि इन्होंने जो पिस्ते खाओ, बताया कि काजू पिस्ते, और उसने जो एक बात की कि उसने कहा मुझे तेल में फ्राई करके नहीं खाओ, मुझे वैसे ले लो, ठीक है। और फिर उसने एक बादाम की बात की। नाउ देयर आर 2 थिंग्स। जैसे एआई के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट एआई, हमारे पास अंडरवेट पेशेंट्स भी आते हैं, ठीक है। अंडरवेट पेशेंट्स जो हैं उनको ऑफ कोर्स वी रिक्वेस्ट देम कि आप अपने बच्चों को देसी घी के अंदर चीज़ बना के दें, नट्स दें। दे आर टू बी टेकन, पीनट्स लें, काजू लें, और अगर वो देसी घी में भी फ्राई करके लें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, अगर उन्हीं अंडरवेट लोग जो ओल्ड एज में आ जाते हैं उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो फिर उसमें वो ये नहीं ले सकते। अब एआई आपको कैसे बताएगा कि आपकी इतनी एज है, आप अंडरवेट है और आपका कोलेस्ट्रॉल और ये रील आपके लिए है भी है, ये नहीं सो दिस कैन नॉट हैपन। ऐसे नहीं हो सकता। वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका वजन हमें बढ़ाना है। पता चले बुजुर्ग देख रहे हैं ये रील और उठा के भर भर के खाना शुरू तो कर फिर दिया। हम उनको अच्छा प्रोटीन देंगे, अच्छी खुराक को उनको दूध से, दही से, अंडे से, वैसे मैं उनकी सेटिंग करूंगी। मगर उनको मैं दही और ये चीज़ें देने दूंगी, मगर घी हो गया, मक्खन, ये नहीं दूंगी। तो उनको ये एआई वाली रील नहीं लेनी। अब इस तरह से नहीं हो सकता ना, तो इसको बहुत स्पेसिफिक और कस्टमाइज लेके चलते हैं। सही,
ठीक और इसको मेरे ख्याल से एक जनरल वीडियो की तरह देखें, जो कि मुझे लगा ये रील, पर्टिकुलर रील देख के, कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो जनरली हेल्दियर है। जैसे कि अगर आप पिस्ता खा रहे हैं तो भिगो ट्राई कर करें खाइए। कि वो सॉल्टेड ना हो। अगर आप कैशूज खा रहे हैं तो ट्राई करें कि वो फ्राइड या रोस्टेड ना हो, Exactly. आमंड सोक्ड हो। बिल्कुल। तो ये एक जनरली जो है, आई थिंक इट्स अ हेल्दियर एडवाइस कंपैरेटिवली। लेकिन जैसे कि आपने बताया, अगर कोई अंडरवेट पेशेंट है जिसकी कोई स्पेसिफिक नीड्स हैं, तो वो उस पर रिलाई नहीं कर सकता। तो आप एज अ जनरल तुम कर गाइडलाइन, सकते हैं। एग्जैक्टली एज अ जनरल गाइडलाइन आप इसको ले सकते हैं, बट आप लिटरली नहीं इसको लेकिन follow इसी वीडियो से मैं एक सवाल आपसे करूंगी जी। कि अगर आपको नहीं पसंद काजू, ऐसे रॉ खाना, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, या पिस्ता बगैर सॉल्ट के नहीं अच्छा लगता, तो बिल्कुल ना खाएं, या ना खाने से तो बेहतर है सॉल्टेड ही खा लें थोड़े नहीं आप बहुत? हाँ खा लें, मतलब ये तो नॉर्मल इन जनरल आपको तो वैसे भी नट्स लेने, बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल रहा है, इनके अंदर भी प्रोटीन्स हैं। अब मूंगफली जो है चाहे peanuts फ्राई है, भी हुई तब भी उसमें कुछ तो रहेगा ना बाकी के नहीं? बिल्कुल रहेगा। तो इन don't you जनरल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप, और वो भी थोड़े से ले रहे हैं ना। हमारे यहाँ तो फिर ये होता है कि या तो नहीं ले रहे या 1 किलो ले रहे हैं, दरमियान का रास्ता नहीं है, तो एतदाल पसंद ही। सही, क्या कह रही बट ओवरऑल सॉल्ट इंटेक, सोडियम जो है उसको अगर हम लोअर साइड पे ही रखें तो इट्स बेटर। बिल्कुल। तो मैं तो इसलिए मैं कभी कोशिश करती हूँ कि मैं अगर ड्राई फ्रूट खा भी रही हूँ तो वो सॉल्टेड ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप सॉल्ट लेंगे, वाटर रिटेंशन होगी, ब्लोटिंग होगी, 10,000 इश्यूज हो जाते हैं सॉल्ट के साथ। तो आई थिंक ओवरऑल हेल्दियर ये है कि आप फिर इससे अच्छा, आई वुड से कि इससे अच्छा ना ही खाएं। नहीं खाएं। जैसे ये भी ना, अब सॉल्ट खाने से वाटर रिटेंशन नहीं होती। मेरी बॉडी ब्लोट ये भी करती है। देखिए, अब बॉडी ब्लोट करना भी एक बड़ी सब्जेक्टिव बात है। मुझे ये लग रहा है कि मेरी बॉडी सब बड़ी ब्लोटेड है, ठीक है। अब इसकी कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेट होना चाहिए ना, या तो मेरा वेट बढ़ा हुआ हो, या मैं मेजरिंग टेप लेकर आऊँ, उस मेजरिंग टेप से पता चले कि जी कमर 36 से 38 हो गई, तो कोई तो हो। अब एक फीलिंग है अगर कि ब्लोटेड फीलिंग हो रही है, होती है, सबको होती है, खाना खा लिया और टाइम ब्लोटेड फीलिंग है, तो उसके ऊपर ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना उसका इलाज करने की ज़रूरत है। अगर खाने में जो सॉल्ट है वो आप जो पके हुए खाने में सॉल्ट है उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप उसमें बहुत ज़्यादा एडिड सॉल्ट डालें तो भी उन लोगों के लिए ना, एज ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, ये इस तरह के मसाइल हैं। इसने ये भी कर दिया ना कि जैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप हेल्थ की वीडियोस देख रही हैं, सॉरी आप हेल्थ की वीडियोस नहीं देख रहे, वो आपको हेल्थ की वीडियोस दिखा रहा बन गया ना, है। जैसे आपने कहा। हाँ। और जिस तरह की आपको पसंद, जिस पे आपका दिल है ना, जिस पे आप रुक गए, जहाँ पे आपका अकीदा कमजोर है, वो आपको वही वीडियोस दिखाई जाएगा, वही वीडियो। अब आपके जहन में आ गया, बस नमक नमक, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इट्स नॉट ऑन यू, नमक नमक आ गया, अब किसी को एक्सरसाइज का आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो इस तमाम चीज़ों का एक बड़ी वो ये है कि सोशल मीडिया लाइफ में कितना होना चाहिए। हाँ, उसको रिस्ट्रिक्ट करें ताकि कम वीडियोस देखें, कम दिमाग पे हावी हो। और नेक्स्ट अपनी अपनी इंटेलिजेंस खुद यूज करें, अपने ऊपर खुद ही नॉट ओनली दैट, मुझे तो लगता है अब आप अपने जनरल बैठ के किसी से बात भी कर रहे होते हैं, अगर आपका फोन साइड में पड़ा हुआ है तो इट पिक्स अप ऑन दैट टू। आप Yes, फोन खोलेंगे, वो बिल्कुल ऐसा उसके ही है। रिलेटेड आपको बिल्कुल, रील्स और बिल्कुल वीडियोस ऐसा ही दिखाना है। शुरू कर देगा। ऐसे ही। तो इट्स वेरी डेंजरस। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो प्लीज। कुछ समझ नहीं आता। एक मखसूस मुल्क की दिखाई जा रही है वीडियोस। ये सर दर्द के लिए एक नमक ही लगाया जगह से गया मेरी है। टीम ने उठाई है और वही उठाई जा रही है, शांत कर वही दे, झकास और वही कर दे। झाड़ू। नहीं, ये सर दर्द के लिए जो नमक जो बताया ऐसा है, नहीं होता। क्या और भी बताया? वीडियो। सर दर्द के लिए नमक जुबान के नीचे रख लें। फालतू सर बात। दर्द, Does that Literally, work? फालतू बात, direct। ये तो बिल्कुल और गलत पैर बात में क्या है। करें? ठीक है। आइस पैक। आइस था। वो तो अच्छा, खैर आइस पैक तो strain ठीक है। आइस आइस strain है पैक तो वो अगर सॉरी अगर आपको कोई इंजरी एक्यूट हुई है, हाँ, कोई भी आपको Inflammation चोट है, लगी तो इन्फ्लेमेशन होगी, रेड हो जाएगा, सूजन होगी, दर्द होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप रख लें, सही। अब फायदा होगा आपको। लेकिन नमक तो बिल्कुल भी ना जुबान के लेकिन नीचे अगर रखें। आपको एक इंजरी हुए हुए 4 दिन गुजर चुके हैं, आप रखते हैं ना आइस पैक, कोई फायदा नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? हाँ, तो ये तमाम चीज़ें उसमें मिसिंग है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें। आइस पैक रख लें। अब किसी को आर्थराइटिस है, 60 साल उम्र है, 70 आइस पैक है। अच्छा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर है और सर में दर्द हो रहा है और नमक रख लिया तो क्या हाल होगा उसका? ऐसा नहीं होगा कि ब्लड प्रेशर बताएं, आसमान पे ये चला आसमान जाए। में नहीं, फिर भी उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है। नमक तो जुबान के नीचे रखने का कोई इलाज ही नहीं है ना, सर दर्द का इलाज। सर दर्द नहीं, का नमक तो वाला कभी भी जबान के नीचे नहीं रखना हाँ, चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ, कैसे रख सकते हैं? ये तो नमक बड़ा वाला बात है। पानी अगर पी सकते हैं। टेस्ट करना ही है तो जबान के ऊपर रखे, नीचे रखने का क्या सीन है? ये वाली वीडियो तो ये बिल्कुल कोई फारिग बीपी की गोली थोड़ी है जो फारिग नीचे रखे। ये
पारंपरिक वीडियो है। देखिए, अगर आप जो है बहुत गर्मी के माहौल में रह रहे हैं, आप बाहर से बहुत स्ट्रेनस वर्क करके आए हैं, आपको बहुत पसीना निकला है, उसके बाद आपको पता है कि इस वजह से आपको सर दर्द हो रहा है, देन नमक का पानी इज़ वेरी यूजफुल। वो जस्ट लाइक ORS हो जाएगा, आपकी नमकियात या की हम कमी को नींबू पानी में भी अक्सर नमक मिला देते हैं। बिल्कुल, तो वो नमकियात की गर्मी कमी को से आए फुलफिल हैं करता है, तो वो सर का दर्द आपका उससे रिलीफ हो जाता है। ठीक है, अब हर किस्म के सर के दर्द के लिए आप ये नहीं कर सकते ना, और वो भी हाँ, वो भी जबान के नीचे। तो अल्लाह ना करे अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो फिर तो कोई और मसले हैं। वह मसले बढ़ जाएंगे बिल्कुल। छोटा बच्चा कह रहा है सर में दर्द, तो वो जबान के नीचे नमक रख दिया, वो बेचारा बुरा हाल हो जाएगा। हमारी माएँ तो इतनी सीधी है, हाँ, स्कूल से आया गर्मी है, अम्मी सर में दर्द हो रहा है, वो जबान के नीचे नमक रख दिया। नहीं, डिहाइड्रेशन की वजह से सर में दर्द होता है, उसमें यह है कि पानी में नमक मिला के दे दें, डायरेक्टली जबान पे रखने की इस वीडियो को तो डिलीट ही कर देनी चाहिए, इसको रखना नहीं चाहिए। दिखाओ आप किस वीडियो की बेइज्जती करनी है, दिखाओ। अच्छा भाई, एक आलू का बोला कि डार्क सर्कल्स दूर करता है, खीरे का भी होता है कि आइस फर्स्ट वाला क्या था वो मिस फर्स्ट वाला वो Orange डार्क लाते। सर्कल्स के ऊपर और नींबू था शायद, नींबू का नहीं पानी। वो तो कुछ कीड़ा बना हुआ था कुछ शायद। वो तो नहीं, वो तो dark डार्क circle सर्कल्स थे, वो कह रहे थे कि circles थे। डार्क सर्कल्स के क्या इलाज हैं, तो वो तीन उन्होंने चीजें बताई हैं। आई मिस द फर्स्ट वन, द आलू वन, पोटैटो आलू, हो गया, खीरा हो गया। एंड घी था ना दूसरा एक, क्या था? नहीं नहीं, घी रात में मसाज करने को हाँ, बता घी आंखों के ऊपर मसाज यस करना। यस यस। अच्छा, अच्छा। घी का तो कोई ऐसा देखिए मसाज डर्मेटोलॉजिस्ट है ना, करने इनसे से पूछूंगी ना। अंडर सर्कल्स का नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आलू है, हाँ। और खीरा दोनों कुकम्बर, के हाँ। अच्छे रिजल्ट्स हैं। वैसे भी अगर आप बहुत थके हुए हों और आइज़ आपकी बहुत लगे कि आप बहुत थकन महसूस कर रहे हैं, तो आंखों को बंद करके खीरे की स्लाइसेस रखने से बहुत हाइड्रेटेड फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, और डेफिनेटली अंडर सर्कल्स में खीरे का अच्छा रिजल्ट है। अच्छा भाई, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज डर्मेटोलॉजिस्ट आप बताएं ना जरा कि अच्छा, ये जितनी बताई हैं ये सिर्फ आपकी हाइड्रेशन इंप्रूव कर सकती हैं, आपकी थकावट को दूर कर सकती हैं। डार्क सर्कल का इसमें कोई रोल नहीं लेना है, देना ही नहीं है। लेना देना नहीं है। तो होता ही क्या है कि आपकी थोड़ी सी हाइड्रेशन इंप्रूव होती है, आपको लगता है कि थकान कम हो गई, वहाँ पे थोड़ी सी आपकी ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाती है, तो तो ये आपको आलू है, डार्क आलू से सर्कल bleach बेहतर होता है। लगते हैं, आपको डार्क सर्कल बेहतर लगते हैं। अच्छा। आलू से ये होता है कि आपको टेम्पररी आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा। और फिर आपके वैसे ही डार्क सर्कल। देखिए, डार्क सर्कल का ताल्लुक जो होता है ना, वो नींद की कमी से होता है, आपके आयरन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, थायराइड का अगर इशू है उसकी वजह से, और विटामिन D की वजह से। ये 5 मेन रीज़न होते हैं, इनकी वजह से होता है। अगर आपके ये रीज़न नहीं हैं तो फिर आपके लिए ये चीज़ें सही हैं, आप लगा लीजिए, आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लगेगी। और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो जेनेटिक्स होता है। जेनेटिकली Oh, अगर yes. आपकी फैमिली में है और अगर आपकी हॉलो आइज़ हैं, तो ये जो रोशनी है वो जब आपकी पड़ती है तो ये हड्डी आपकी बाहर निकली हुई है, आइज़ अंदर है, ठीक है, जिसको हाँ Sunken सनकिन eyes, आइज़ कहते हैं। तो वो आपकी, क्योंकि ये लाइट पड़ रही है तो आपके साइडों में ज़्यादा जो है वो लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, उसकी वजह से आपकी डार्क आइज़ होती है। तो एक तो ये जेनेटिक रीज़न हो गया, दूसरा आपके जो है शेप ऑफ आई हो गया कि कैसा है, और ये 5 रीज़न इंटरनली, कि आयरन अच्छा होना चाहिए आपका, विटामिन D3 अच्छा होना चाहिए, T3 TSH बैलेंस होना चाहिए, और नींद रात की सही होनी चाहिए, तो डार्क सर्कल खुद ब खुद सही होने की तरफ हो जाते तो ये AI जो है वो बस वही है ना, हैं। दिल की तसल्ली को ख्याल अच्छा है, सुपरफिशियल चीजें हैं। सुपरफिशियल है। जो है, मेरे ख्याल में इनमें से कोई वीडियो ऐसी नहीं जिसमें हम सबकी राय एक जैसी ना हो। Exactly. सबकी एक ही राय है ना, एक ही है, ये बिल्कुल। पॉइंट नहीं है, हमें तो पता है, हम पढ़े लिखे हैं, whatever। Exactly. पॉइंट सारा ये है कि कौन लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल मेरे जहन में आई कि अगर बहुत गर्मी लग रही है, शदीद गर्मी है, तो कपड़े उतारने से भी फ़ायदा होगा, नहाने से भी फ़ायदा होगा, साए में भी जाने से फ़ायदा होगा, और AC में जाने से भी फ़ायदा होगा। अब मैं सारा फोकस इस पर रखूँ कि बस साए में चले जाओ, और AC पे फोकस ना रखूँ, नहाने पे फोकस ना रखूँ, और एक आदमी बार बार सुन के समझ रहा है यार बस साए में चले जाएं, सब सही है, नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, AC में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस साए में चले जाएं। हाँ, ये जो इसका, जो लोग ये तय नहीं कर पाते कि हर्बल का कितना फ़ायदा है, न्यूट्रिशन का कितना फ़ायदा है, मेडिकल इलाज है, ये हर आदमी नहीं तय कर पाता ना, उसको नुकसान होता है। जैसे मेड का बता रही है, और मेरे पास भी मरीज़ आते हैं हाँ। जो अब इसी तरह आपको सना मक्की याद है कोविड के ज़माने में जी, ओ बाप रे। क्या था, ये सोशल मीडिया से चीज़ हुई ना, सना मक्की। हिट हो गई थी। हिट हो मतलब अच्छा, कहीं क्या- मिल नहीं रही थी, कहीं मिल नहीं रही इसका महंगी हो हकीकत से गई क्या थी। ताल्लुक है? बस जीरो। पेट साफ करती है। जी, नहीं, कोविड के बारे में उसका क्या ताल्लुक? कोविड से उसका कोई कोई ताल्लुक लिंक नहीं है, लेकिन हिट कोविड के ज़माने में हुई। वैक्सीन लगेगी, 2 साल में लोग मर जाएंगे, हम सबको बात सब पता जिंदा है, तो सब जिंदा हैं।
इतनी हमें तो इतनी वैक्सीन नहीं, मैं तो मरी लगी होती है। सोशल मीडिया के जो इस्तेमाल है ना वो होना चाहिए। अब तो कोई भी एआई से कुछ भी बना सकता है, तो ये उसका इस्तेमाल सोच समझ के होना चाहिए। जो कि बहरहाल आपने अच्छा टॉपिक उठाया कि मुश्किल काम है, इवॉल्विंग काम है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे किस तरह के फ़ायदा भी उठाएं और नुकसान भी ना हो। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि वो जो मासूम हमारे शो देखने वाले मासूम लोग जो हैं वो बहुत जल्दी सच समझ लेते हैं इन चीज़ों को, उतना रिलाय ना करें उस पर। अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी जान छूट गई डॉक्टर से और उनके वेटिंग एरिया से, डाइटिशियन से, और आपने बस कहा घर बैठे देख लिया, मेरी तो बड़ा टाइम बच गया। टाइम नहीं बच गया, बहुत कुछ आपने खो दिया है बेसिकली। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं एआई वीडियोस की तरफ चलूं, ज़रा मैं आपको एक फ़ायदेमंद चीज़ बता दूं। मेरे सामने आप देख रहे होंगे लिमिटेड एडिशन वाले जो टी बैग्स हैं टिपाल ग्रीन टी के, वो मौजूद हैं ऑरेंज एंड पाइनएप्पल फ्लेवर्स में, जो कि कुछ ही महदूद मुद्दत के लिए हैं। जल्दी ट्राई करें ताकि आप इसका टेस्ट जो है वो चख तो सकें इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए। वैसे भी खाने के बाद जब आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। कुदरती मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट करता है, खाने को हज़म करने में मदद करता है, वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर जो शामिल हैं वो बढ़ती उम्र के जो असरात हैं उसको कम कर देते हैं, कैंसर से दिफा करने में मददगार साबित होता है। सो ये सब इसके फ़ायदे हैं। आइए चलते हैं उन एआई वीडियोस की तरफ जिनसे आपको लगता है कि आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच रहा है कि नहीं ये हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। जी, नेक्स्ट वीडियो क्या था इसमें? अच्छा, इसमें ये तक नहीं कहा कि क्या चीज़ कितनी मिलाओ। Exactly. तो वायरल लगता है, वीडियो वायरल करने की जंग है जिसके अंदर लोग वीडियोस बना के वो कर रहे हैं। कि मिकदार क्या है? बिल्कुल। लेमन था, हनी, शहद था और एलोवेरा, 3 चीज़ें सब मिला दो। सब मिला दो। जितना एक बॉटल लेमन जो है ना वो ब्लीचिंग एजेंट है। क्या चीज़? लेमन जो है ब्लीचिंग एजेंट है, विटामिन सी भी होती है, अच्छा रिजल्ट भी आता है, हनी भी अच्छा ग्लो लेके आता है। लेकिन बात यह है कि नीम हकीम ख़तरा जान, खुद से चीज़ें अप्लाई करना। आपने अच्छे से अगर इन चीज़ों को यूज़ भी कर लिया है, पुराने वक्तों में भी यही होता था कि भाई अगर बेसन भी घर में है आप उसको लगा लें, और मुल्तानी मिट्टी है, कोई ऐसा हर्ज नहीं होता। लेकिन जितनी ज़्यादा ये रील्स बनती जा रही हैं, अच्छा कोविड का भी जैसे हमने जिक्र किया। अच्छा, पहले मैं इस रील की पहले वो पूछ तो लूँ आपसे एज ए हर्बलिस्ट कि क्या ये थोड़ा बहुत वो अच्छा, इसकी चीज़ें झाइयाँ जो है ये इन्होंने कहा कि मिनटों में सही हो जाएगी। हाँ। ठीक है, अब लोग यही समझते हैं मैंने लगा लिया मैं सही होगी। झाइयाँ होती क्यों हैं, उसका रीज़न तो देखें। वो एक स्किन डिजीज़ है, आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी हो जाती हैं, खून की कमी की वजह से भी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं आप बैठे बैठे आपको कल झाइयाँ हो गई, ऐसा नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की वजह से भी हो जाती हैं। आपने कोई ऐसा नाकिस प्रोडक्ट या एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट वो लगा लिया, वो रीज़न कुछ नहीं बताया, बस लगाओ सही हो गया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं बटरफ्लाई की तरह बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। लोग ये समझ के लगा रहे होते हैं कि भाई हमारा सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं तो बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल भी अच्छा, एज नहीं कर रही। डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या छाइयों के अलग अलग वो होते हैं क्या शेप्स, उससे Shape पता नहीं, लगाते एक हैं? तो शेप नहीं, झाइयाँ जो हैं वो आपका इंटरनल रीज़न होती हैं आपको क्यों हो रही हैं। आयरन की कमी से होती हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनेस्ट हमारे पाकिस्तान में यही है। उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी के बाद जो है वो बहुत कॉमन है, उसमें भी यही होता है कि फॉलिक एसिड और आयरन की कमी होती है। थायराइड अगर ऊपर से सुपर इम्पोज्ड आपको थायराइड का इशू हो रहा है तो मज़ीद गहरी होती चली जाती हैं। विटामिन सी की कमी से होती हैं, और अदर देन दैट बहुत सारे रीज़न हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि ये जो इन्होंने बताया इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत सारे लोगों के लिए होगा। एक, क्वांटिटी नहीं बताई कि कितनी है। दूसरा, विटामिन सी आप कभी भी डायरेक्टली फेस पे नहीं लगा सकते, जिसमें लेमन आ गया। लेमन सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किन के लिए यूज़ होता है, और वो यूज़ होगा ऑयली स्किन के लिए। उसमें भी क्वांटिटी ये जो बताया उन्होंने, आप पहले पैच टेस्ट करके देखें स्किन पे, क्वांटिटी आप डिसाइड करेंगे अपनी टाइप ऑफ स्किन के लिहाज से। अगर आपको सूट कर रहा है देन यू कैन अप्लाई, क्योंकि एलोवेरा है, हनी है, हनी में भी कौन सी टाइप ऑफ हनी आप यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी टाइप ऑफ हनी जो हमारे पास अवेलेबल है वो स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिन प्रोडक्ट्स में स्किन केयर में हनी इस्तेमाल होता है उसके साथ दूसरी चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं लाइक ग्लिसरीन, रोज़ वाटर, ताकि आपकी स्किन इरिटेट ना हो। अब ये जो तीनों फार्मूलेशन बताएं ये हाईली एसिडिक है,
तो वो अगर इवन आपकी ऑयली स्किन पे भी लगाए जाएंगे तो आपको रिएक्शन देंगे। हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें खाएं डॉक्टर आयशा कि ये छाइयाँ आपकी दूर हो सकें बजाय ये इस AI टोटके के? देखिए अब पोस्ट डिलीवरी भी हो जाती हैं छाइयाँ, बिकॉज डिलीवरी हुई होती है, डाइट जो होती है उसमें इतनी प्रॉपर नहीं होती। तो डाइट में कोशिश ये ज़रूर करनी चाहिए कि बैलेंस डाइट हो, हाइड्रेशन लेवल्स बहुत अच्छे हैं। जब कोई छाइयों वाला आता है आपके पास, हाँ। तो आप क्या उसको ब्लड टेस्ट करने का कहती हैं कि उसके पता लगाए? हीमोग्लोबिन लेवल्स जो हैं ज़रूर चेक करवाते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लड सीपी करवा लिया, एनीमिया तो नहीं है, ठीक है। और उसमें ये कि कोशिश ज़रूर करें कि प्रोटीन इंटेक अच्छा हो, जैसे कि गोश्त का इस्तेमाल है और उसमें फिर ये स्पिनच की स्पूदी ले दें, यानी पालक है, ऐसा देखना पड़ता है कि इकोनॉमिक हो। तो फिर एक पोर्शन नट्स का भी ज़रूर रखें, ठीक है, ताकि बादाम ले लिए, थोड़े से वॉलनट्स वगैरह ले लिए। नींद अपने अच्छे से पूरी करें, और इसमें ये कि क्या स्ट्रेस धूप से नहीं होती छाइयाँ क्या? गहरी धूप से भी होती है, होती हैं। अगर आपकी dark स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, बहुत फेयर कलर स्किन है, तो उस पर भी जल्दी पिगमेंटेशन और छाइयाँ हो सकती हैं। ज़्यादातर फेयर कलर के अंदर भी हो सकता है। फिर उसको हम सन ब्लॉक भी एडवाइस करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी करते हैं, हम भी बता देते हैं। तो डाइट को बैलेंस रखें, मगर डाइट में दूध, अंडा, गोश्त, दही, ये जो 4 मेन चीज़ें ये ज़रूर शामिल हों। और एक पार्ट फल का हो, एक सुबह ले लें और एक आप शाम में ले लें। नींद बहुत अच्छे तरीके से पूरी होनी चाहिए और हाइड्रेशन लेवल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 2 से 3 लीटर पानी का इंटेक को खाने से पहले आप ले लें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सही, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट रील। भाई मुझे दही से तो बहुत फायदा पहुंचा ये है, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन इसमें दही में जो कंडीशन दिखाई गई है ना, वो बिल्कुल टिपिकल फंगस है। वहाँ पे दही बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला। ठीक है, इमेज उन्होंने उठा के लगाया है। एग्जैक्टली इमेज उन्होंने फंगस वाला ओ, वो जो- लगाया है हाँ, और बाल उस पे जमा बता हुए, रहे जी, हैं। जी, हाँ, गंज बिल्कुल। से। ओके। तो वो टिपिकल फंगल कंडीशन है, उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमें देखना होगा कि कान का एरिया इन्वॉल्व है नहीं है, गर्दन में इन्वॉल्व है, फुल बॉडी में कहीं फंगस है नहीं है, तो उसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो हम पहले Topical- ये जो इन्होंने बताई ये चीजें, Yes. फॉर एग्जांपल दही, ये दही हम क्यों लगाते हैं सर पे? क्या वजह है? मुझे तो होता है जैसे बहुत स्कैल्प मुझे ड्राई फील हो रहा होता है और मुझे शाइन चाहिए होती बालों में, तो मैं लगाती हूँ। मुझे जब मैं छोटी थी डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा इशू था, तो अम्मी मेरे सर पे लगाती थी एंड इट यूज्ड टू डू वंडर्स। हर दफ़ा अम्मी जब योगर्ट लगाती थी तो फायदा होता था। बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और डैंड्रफ खत्म होती थी हमारी ड्राई स्कैल्प क्योंकि मेरा इशू रिकरिंग था, तो फॉर द टाइम भी ख़त्म हो जाती थी, जैसे 2-3 महीने के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता था, फिर इट यूज्ड टू कम बैक। लेकिन ये है कि उस वक्त के लिए बिल्कुल मेरा स्कैल्प क्लियर हो जाता। अब ये जिस उसकी बता रही हैं, ये इनिशियल स्टेज ऑफ सेबोरिक डर्माटाइटिस। इनिशियल सेबोरिक डर्माटाइटिस उसमें टिपिकल होता है कि जब आप स्कूल गोइंग होते हैं, ये टिल यूनिवर्सिटी तक के आप जब जा रहे होते हैं, पसीना आता है बालों में, पानी का इंटेक कम होता है, तो सेबोरिक डर्माटाइटिस की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। अब दही में क्या होता है, दही में जो है आप देखें मॉइस्चर कंटेंट भी है और उसमें प्लस लैक्टिक एसिड भी है। तो लैक्टिक एसिड जाकर आपके वो सेबोरिक डर्माटाइटिस को क्लीन कर देता है, क्योंकि एसिडिक पीएच होता है, तो वो आपका काम हो जाता है। दूसरा ये कि जो बहुत पसीना निकल रहा होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए इनको 2-3 महीने नहीं होता था, क्योंकि लैक्टिक एसिड है। अब वो पहले के ज़माने में ना लोग बहुत पढ़े लिखे थे, अब जितना AI है ना, नॉलेज बहुत हो गई है लोगों की, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती कि हमारे लिए सही है या नहीं है। तो जो जैसे लगाया और देखें 2 से 3 महीने सेटल डाउन। यहाँ पे लोग 7-8 दिन, 8-8 दिन, 2-2 हफ्ते लगाते हैं, ऐसा नहीं है। दही का ट्रीटमेंट जो है वो आप 1 इन अ वीक अगर करेंगे इनिशियल डैंड्रफ पे, तो वाकई कंट्रोल होती है, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ सेबोरिक डर्माटाइटिस। और सेबोरिक डर्माटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा, अब ये दही के अलावा एलोवेरा का भी इन्होंने एलोवेरा, बोला, बिल्कुल। तो एलोवेरा किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। एलोवेरा से क्या होगा बालों में? एलोवेरा से सिर्फ हाइड्रेशन होगी, बस मॉइस्चर मिलेगा आपको, Soft भी हो जाते सॉफ्ट हैं, हो जाता है, softness भी हाइड्रेशन। और फिर क्या बोला इन्होंने? लेमन एंड ऑयल, लेमन एंड नीम, yes, नीम नीम भी is और also लेमन एंड ऑयल effective. भी। तो बेस्ट Yes, है। नीम नीम is- के पत्तों से उबाल लें, पानी के उबाल के पत्तों से धोएं, उससे क्या होता है? उससे नीम बेसिकली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। तो वही है सेबोरिक डर्माटाइटिस, जो बारीक वाली अच्छा, वही डैंड्रफ dandruff होती का है, वो बिल्कुल डैंड्रफ same बारीक side वाली, बारीक वाली जो डैंड्रफ होती है वो ठीक होती और है। ये सिरका था, क्या था पता नहीं। I don't know, ये सिर्फ- तो ये था, नीम lemon वाली था जो और आप दही चीज़ था। बता रही है, दवा में भी तो अवेलेबल यस, है। दवा में भी अवेलेबल है, बिल्कुल। लेकिन वही अफोर्डेबिलिटी की बात होती है ना, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप इनिशियली घर में करना चाहें तो इट इज़ सेफ, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, अगर कंट्रोल नहीं हो रही है।
क्योंकि जिन जिन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर या चीज़ों पे बात हो रही है उनमें से किसी पे आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ ही ख़राब है। हाँ एग्जैक्टली नींबू भी अच्छा है, एलोवेरा तो हर दिन रात बिकता है, जिस चीज़ में एलोवेरा डाल दो, जिस ऐड में डाल दो सक्सेसफुल एलोवेरा तो हर ये तो बात आप लेकिन पेशेंट ये नहीं बता सकता ना कि उसको डर्मेटाइटिस ही था या फंगल इन्फेक्शन था। Exactly. अगर वो ये चीज़ें अप्लाई फंगस कर पे रहे हैं लगाते अपने रहे। सर के ऊपर, मसला तो हल नहीं हो रहा क्योंकि फंगल इन्फेक्शन थी। फंगल इन्फेक्शन है, उसको डॉक्टर को ही विजिट करना नहीं है, देखें तो बजाय फंगल केस आप खराब फंगल ही का कर रहे हैं। एक तो ये कि तस्वीर जो है बड़ी स्पेसिफिक है दही वाली, वो फंगल पता चल रहा है। अगर आपको 2 से 3 दिन में आराम नहीं आ रहा, आपकी नहीं से, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मुझे फ़ौरन जो है वो फ़र्क पड़ता था, फिर मैं 2-3 महीने नहीं। अगर आपको आटे जैसी डैंड्रफ है तो आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस है। अगर आपको गोल गोल पैचेस पड़ रहे हैं और आपको फ़ौरन जो है वो पसीना आ जाता है, आप शैम्पू करते हैं 2 से 3 घंटे में आपको वापस आता है, इट मीन्स दैट इज़ फंगस। तो वहाँ पे आपको इंटरवेंशन स्पेसिफिक शैम्पू की होगी, स्पेसिफिक एंटी फंगल की नीड होगी, और कैप्सूल का कोर्स करना है नहीं करना आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है डॉक्टर आयशा। हम तो बड़ी गलतियां करते हैं, केला हम खाली पेट खा लेते हैं, शहद हम गर्म पानी में डाल के पीते हैं वजन कम करने के लिए, और बहुत सारे लोग दही और चावल भी खाते हैं। नहीं, दही और चावल खाने में कोई ऐसा नुकसान नहीं है। वो जो दही गरम बहुत अच्छी नहीं, चीज़ इन्होंने है। बोला गरम। गरम के अंदर गरम तो चावल है। के साथ। गरम चावल के साथ ये कि बहुत ज़्यादा अगर मेरे गरम अब्बा चावल सारी है- जिंदगी चावल और दही, लेकिन वो ठंडी दही थी, हाँ, गरम ठंडी। नहीं थी। लेकिन अगर हम बिरयानी खा रहे हैं और बिरयानी के साथ दही का रायता खा सलाद रहे हैं रायता तो खा वही हो गया ना गरम चावल के साथ। गरम, हाँ, तो वो मिक्स हो जाता है, आप उसको मिक्स करके नहीं, खा रहे लेकिन हैं। उन्होंने बोला गरम चावल के साथ, तो नहीं बिरयानी गरम गरम होती है और रायता ठंडा होता है। बहुत अच्छा अच्छा आपने है। ठंडा दही भी खाया तो अंदर जाके तो गर्म ही हो जाएगा। अंडा का टेम्परेचर 37 डिग्रीज है। मतलब ये ऐसी ये सारी चीजें सही हैं, बस उनको आपकी अट्रैक्शन चाहिए कि आप वीडियो देखती रहे। अट्रैक्शन के लिए है, दही प्रोबायोटिक है, ठंडा है, गरम है, वो आपके मैदे में जाएगा, पूरी एक लेयर बनाएगा, पूरी शेल्टर करेगा और आपको बचाएगा ही बचाएगा। आप And same ठंडे goes से for ले रहे हैं, banana गरम से also. ले रहे हैं, वो लस्सी ले लेते हैं लोग, हर तरह से लोग रोटी के साथ दही खा रहे होते हैं। अभी हमने सहरी में पराठों के साथ दही खाया हुआ है, तो दही तो लेना है और वो हर लिहाज ये से तो उसका अच्छी गजा फायदा कोई नहीं है, उससे अच्छी फुल कोई गजा नहीं कंप्लीट है। गजा है, अच्छा, डाइजेस्टेड गजा है। बिल्कुल। तो अच्छा, दही तो और दूसरा फिर था शहद को गरम नीम गरम पानी में हम तो पीते हैं पतले होने के लिए, बिहार में रिजल्ट्स भी अच्छे हाँ, आते हैं। और शहद को भी हम अगर नीम गर्म पानी में पी लेते हैं तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि उसके सारी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। शहद अल्हम्दुलिल्लाह शहद है, उसको डाइल्यूट करके, तो बहुत सारी बल्कि चीज़ों में अगर mix किया आपके जाता है। सांस के मसाइल हैं, आपको कफ के मसाइल हैं, आपका वैसे भी इरिटेटिंग थ्रोट हो रहा है, तो तब भी शहद को आप थोड़े से नीम गर्म पानी में या गर्म पानी में देते हैं, उसमें आप पिंच ऑफ ब्लैक पेपर भी ऐड कर देते हैं, अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर देते हैं, तो उसकी अफादियत में तो और एनहांसमेंट आती है, फ़ायदा होता है, कोई ऐसा उसमें मसला और क्या नहीं थी है। चीज़? मीठे का इन्होंने केला। बताया था। केला, खाली बिहार मुंह खाली केला, खाली पेट हम केला तो नहीं कहते हैं इट्स अ बेस्ट कि सुबह बच्चों को कुछ और नहीं खा रहे तो केला खिला खिलाते दीजिए, हैं, पोटेशियम, ये क्या है? एग्जैक्टली क्या? बिल्कुल इट्स रॉन्ग बेसिकली It's wrong? बिल्कुल भी ऐसा। इट्स अ बेस्ट कोई प्रोबायोटिक गैस नहीं होगी केला खाने से, वो तो पेट साफ होता है उससे। कुछ भी नहीं, नहीं, आपके पेट आपके साफ स्टमक होता है, एसिड्स constipation हैं दूर उस वक्त होती है। सुबह में उसके साथ मिक्स होकर इट्स अ बेस्ट प्रोबायोटिक। अगर उसके ऊपर डायरेक्टली चाय हम लोग हाँ, पी तो लेते फिर हैं वो या उसके बिल्कुल, साथ ही बिल्कुल, कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल। कर लेते हैं तो फिर गैस it's और not ब्लोटिंग की good, शिकायत होती है। वरना अगर खाली पेट खा रहे हैं तो It's कोई better. अच्छा, वो मेरी अम्मी कहती थी वो टोटका के केला एक नहीं खाओ दो खाने चाहिए। ये क्या है? नहीं, ये हम क्या है? ये दो टोटके खाएं, होते तीन थे, खाएं, पुराने एक खाएं। लोगों की बातें होती थी कि अगर एक खाओगे तो पेट खराब Constipation होगा। Constipation होगा, दो खाने खाओगे तो कुछ चाहिए। नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमको ज्यादा केले खिलाने के लिए कहती थी कि एक नहीं खाओ दो खा लो पेट भर जाएगा। तो बस क्योंकि ये अब बातें- मैंने अपनी अम्मी वाली हरबा इस्तेमाल किया अपने बच्चों पे, तो मेरे बच्चों ने तो मुझे साफ जवाब दे दिया कि भाई हमारे पेट को क्या पता कि ये एक है कि दो है। सही बात है। और आप बाहर के मुल्कों में होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। अब साइज अलग साइजेस के होते हैं तो कैसे पता चलेगा? यार यहाँ का होता है साइज बड़ा, बाहर का होता है। एग्जैक्टली, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेगा आपका स्टमक कि ये एक थे या दो थे? आई डोंट थिंक इट। और केला अगर बस वो खाएं पेट तो भरने के लिए पूरा बोलती राइप होंगी खाना कि है, चाय पका हुआ केला खाना है। अगर कच्चा कच्चा नहीं कच्चा केला खाते हैं तो तो फिर उससे पेट। कब्ज भी होती है और ये जो एसिडिटी वाला बता रहे हैं वो भी होती है। एक इन्होंने मीठे का बताया था, तो मीठा खाने से वाकतन इंसुलिन लेवल मीठे का नहीं, नहीं, ऑरेंज वो बिल्कुल सही बात है। जो वो बिल्कुल ऑरेंज सही। जूस है, सारी वो बातों सारी में- जिंदगी हाँ। बीमारी के बाद ऑरेंज जूस पिला रहे हैं हर वक्त। हम नहीं, लोग हमेशा जो खा सकता है फ्रूट वो फल खाए। उसको
बिल्कुल जूस नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल जूस सही। का मतलब क्या, फाइबर कूड़े में डाल दिया और शुगर ले ली। शुगर ले ली। तो आपको फल उसमें खाना चाहिए। अब वही है कि जूस को कुल बना दें, कुल को जूस बना दें। अब जैसे मिसाल के तौर पे ओवर कुक्ड सब्जी खाने का बहुत तेल का फ़ायदा, मतलब रॉ जितनी सब्जी होगी उतना फ़ायदा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने पकी हुई सब्जी खा ली तो नुकसानदेह। सही बात है। अब सारी वीडियोस आप ये देखते रहे, पकी हुई सब्जी नुकसानदेह, आप भी समझने लगेंगे। मतलब पकी हुई सब्जी खाने ज़्यादा पक गई इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ना खाने से तो बेहतर है। बैंगन है वो तो हम रॉ नहीं खा सकते ना, उसको हम भुर्ता बना के खाते हैं, पका के चूल्हे के ऊपर चलो पूरा। कम पका के खा लें। अब जैसे जो कम मसालों में खा लें, मैं मान सकता हूँ कि अगर कम मसालों में खाएंगे, जैसे अरब खाते कम मसालों में, जैसे मेडिटेरेनियन उसके अंदर तो बैंगन के बगैर बात ही नहीं होती, सलाद हो कुछ हो खाते हैं। मगर वो भी मैं भुर्ता टाइप बैंगन खाते हैं जो कि पूरा पका हुआ होता है, ऐसा थोड़ी कच्चा लेकिन मैं होता ऐसी है। वीडियोस 5 बना दूं कि सब्जी कच्ची खाएंगे तो फायदा होगा, सब्जी कच्ची खाएंगे तो फायदा होगा। तो जो सुनने वाला है वो आहिस्ता आहिस्ता समझेगा कि सब्जी पकी हुई खाना तो बहुत ही गलत बात है। हालांकि कम बेहतर हो सकती है, लेकिन गलत तो नहीं हो सकती। अच्छा, क्या ये जो पहले कहते थे कि वेट लॉस है तो जूस पी लो, जूस पी लो, तो आप at वेट लॉस का all. बताइए कि नहीं, देखिए अगर आप 6 ऑरेंजेस खाते हैं, ठीक है, तो 6 इकट्ठे नहीं खा सकते ना। आप 2 या 3 खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है बहुत अच्छे तरीके से एतदाल। और आपको फाइबर मिल जाता है। लेकिन जो जूस का 1 ग्लास होता है वो कम से कम 4 ऑरेंजेस से आप उसको बना सकते हैं, लेकिन ना उससे आपका पेट भरता है, उससे आपके शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, ठीक है, इंसुलिन स्पाइक होता है, और दूसरी बात ये फाइबर आपको नहीं मिला तो नुकसान आप ही का हुआ। उससे बेहतर था कि आपने 2 या 3 फल खा लिया, आपका पेट भी भर गया, और दूसरा आपका मील जो है वो पूरा हट गया उस वक्त का, आपका एक पूरा मील हो गया ना। तो आपने वो उस वक्त का लंच था या वो था, आपने 3 या 4 जो भी थे फल खा लिए बजाय 1 ग्लास जूस पीने के, उससे आपको फायदा हो गया। इंसुलिन स्पाइक भी नहीं करेगा क्योंकि मीठा आपने इकट्ठा नहीं लिया। ये छोटा उसके सा फायदे। ब्रेक के बाद देखते रहिए यही एआई वीडियोस जिन पे आप आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, हम एआई वीडियोस दिखा रहे हैं जिन पर आप अंधा एतमाद कर रहे हैं, और हम आपकी वो जो आपने पट्टी बांधी हुई आंखों के ऊपर वो हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एआई रील पर एतमाद ना करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं, लेकिन आप उससे अपना इलाज नहीं कर सकते। हमारे एक्सपर्ट्स आज बैठकर आपको यही भाषण दे रहे हैं। तो आइए एक और वीडियो दिखाते हैं। पहला पत्ता तो हो गया लौकी का पत्ता, ठीक है। फिर दूसरा हो गया मोरिंगा के पत्ते, और तीसरा हो गया अरवी का पत्ता। तो कितनी हकीकत है इन सब बातों में, ये प्लीज़ आप सब लोग बताएं डॉक्टर्स। ये तो सारी चीज़ें फ़ायदेमंद थी क्योंकि इन्होंने खाने को कहा है। अच्छा, इन्होंने एक बात की कि लौकी का पत्ता कड़वा हो तो मुझे नहीं खाइएगा, ठीक है, इन्होंने मना किया, वो जहरीला हो सकता हूँ तो उसको ना ही खाएं। 2 बातें कर दी इन्होंने। हम खा ले जहर और फिर उसके बाद ना खाएं, तो खाएं ना तो ज़्यादा बेटर है। आप लौकी का पत्ता, लौकी के बहुत सारे ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप वेट लॉस में इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका जूस बना के, उसका सूप बना के, उसकी सब्ज़ी मज़े की बनती है, पुलाव में ऐड कर सकते हैं, दाल में ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसका लौकी का रायता बन सकता है, रायता बन सकता है, उसका हलवा भी बनता है कि जो मीठे के शौकीन लोग हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज इसके कबाब बन सकते हैं। तो ये आपके लिए आपके किचन पत्तों के पीछे ना भागे ना उसके पीछे आप वही लौकी हमारे खा मुल्क पे लें। इतनी इजीली दस्तयाब है, लौकी खाइए। पालक का फल नहीं होता तो पालक के पत्ते खा लें। पत्ते जब खाए लौकी का जाते हैं। फल मौजूद है तो पत्ते क्यों खाएं? बात ये कि देखिए ना, नटशेल में बात ये सब्जी खाना फायदेमंद है, कोई इख्तिलाफ है। कोई अब सब्जियां खाएं, अब उसके अंदर इतना घुस जाना कि ये खाएं तो ये उस तरह खाएं, सुबह सारी खाएं, सब्जियां खाएं आप। बस कंफ्यूजन फैला। मोरिंगा के बारे में बताएं भाई। मोरिंगा के पत्ते तो बहुत हिट चल रहे हैं। मोरिंगा पत्ते से लेकर हर चीज फायदेमंद होती है उससे। मोरिंगा तो बहुत हिट चल रहा है, आपको नहीं बहुत पता? अच्छी पूरी चीज़ दुनिया में मोरिंगा का एक कोई और नाम भी होता है। मोरिंगा को उर्दू में क्या कहते हैं? फली, हम स्वांजना की फली सब्जी खाते एवरीथिंग इज हैं। वेरी गुड। सारी चीजें बेनिफिशियल होती हैं। आप खाएं, आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, डायबिटीज कंट्रोल रहती है, आपको जो यही जो वेट फ्लक्चुएशन और बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और एनीमिया, खून की कमी, हड्डियों का दर्द, बहुत सारी हड्डियों का चीज़ों में दर्द, best है ये एवरीथिंग, सारी बहुत सारी मोरिंगा का पाउडर भी मिलता है, Exactly. मोरिंगा की टी बैग्स भी मिलते हैं, लोग बहुत चाय की अच्छा है। शक्ल में भी और मिलते अरवी के हैं। पत्ते बताएंगे, उनके तो कबाब, उनके Exactly. अंदर आप कोई भी आप फिलिंग करके उनको आप बेक कर सकते हैं। अरवी के अरवी के पत्ते बड़े पत्ते मजेदार बहुत हैं, फायदेमंद मजेदार होते हैं। आप पकोड़े बना के खाएं, बड़े मजे के होते हैं। बहुत सारी डिशेस बनती है नहीं तो अरवी खाने से खारिश होती है वो। अरवी के एलर्जी बढ़ती है। अरवी का टेस्ट ऐसा चिकना अजीब होता है। मुझे अरवी पसंद नहीं, लेकिन अरवी के पत्ते बड़े अच्छे होते हैं।
आप उसके कबाब बना के खा सकते हैं, उसकी भुजिया बना के क्या खा फायदा सकते है हैं। इससे? तो बहुत सारे लोग खा रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे खा dishes तो रहे हैं। हैं लेकिन उससे फायदा बहुत ज़्यादा अरवी फायदा है जो ना। हाँ। अरवी आपके जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना उसमें कार्टिलेज होता है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। कैल्शियम बहुत चिकनाहट ज़्यादा है होती है, उसके अंदर, हाँ। कैल्शियम। दूसरा वो इट एक्ट्स लाइक जब हमारे गट में जाता है, ये मुझे अभी रिसेंट वैसे खुद इन्फॉर्मेशन पता चली है, ये जब गट में जाता है तो अरवी की जो चिकनाहट होती है वो आपके गट के एसिड्स के साथ जाकर आपको हाइलुरोनिक एसिड वाला काम देती है। तो इट्स वाह, वेरी बहुत है, यस इट्स बहुत वेरी बेनिफिशियल। तो वो लोग जिनका, लेकिन आपको शुगर है, अगर आप जो है ब्लड प्रेशर है तो आप कंसल्ट करके खाएंगे। बिल्कुल Blood थोड़ी pressure सी में मीठी होती ब्लड है, प्रेशर yes। यही तो आप एआई से नहीं पता ये लगा नहीं सकते। पता कर सकते बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर मैं साहब? एक बात ये कह रहा था कि जैसे पाकिस्तान की ओवरऑल ख़वातीन में अनीमिया या आयरन की कमी एक मसला है, हम इस पे बात करनी चाहिए, ठीक है, बड़ा मसला है। तो उसके अंदर ये कि भाई आप कितनी भी सब्जियां खा लें, बीन्स किडनी बीन्स में बेतहाशा आयरन है, पालक में आयरन है, लोबिया। लोबिया में जैसे आयरन है। Kidney beans, लोबिया। हैविंग सेड दैट, ये बताना साथ में ज़रूरी है कि आयरन का सबसे अच्छा सोर्स बीफ है, कलेजी है। उसका इन सब्जियों से कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन सब्जियां भी खानी है तो आप उसमें आयरन वाली सब्जियां खा लें। तो हमें पाकिस्तान में देखना चाहिए कि जिन सब्जियों में आयरन है उसको ख़वातीन ज़्यादा खा लें। तो इस अब किडनी स्टोन सिंध में या सहराई इलाकों में किडनी स्टोन्स कॉमन है, पानी। तो अब वहाँ पे बजाय इसके कि बहस करें कि उसमें ORS मिलाएं या सिकंजबीन बनाएं या कच्ची लस्सी बनाएं, हमें ये प्रमोट करना चाहिए कि आपके पानी की इनटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब वो किस सूरत में भी हो, ना होने से तो बेहतर है, वरना इन हर सब्जियों का या इसका छोटे छोटे फ़वाइद निकालना, उसकी बुनियाद पे उसको प्रमोट करना जिसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं हमारे पास कि इसका ये फ़ायदा है। पर ये भी तो नहीं चाहिए ना सिर्फ सब्जियां ही खा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल प्रोटीन छोड़ ही दिया। बहुत सारे लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे ओबेसिटी या मोटापे के बारे में तो जो आप जितनी मैं सुन लें कम है, ठीक है, ग्रीन टी की इसकी उसकी सुन लें आपका। भाई मेरे पास ये एविडेंस, अगर आप मुझे बताएं कि 100 लोग थे, उनका वज़न 90 किलो था, उन सबको हमने 6 महीने ग्रीन टी इस्तेमाल करवाई और उनका वज़न इतना कम हो गया, तो मैं आपकी बात पे कुछ यकीन करूँगा। सही। ठीक है, तो आप ये कहें कि मैं ग्रीन टी भी पीता रहूं और दिन में 4 डोनट्स भी खाता रहूं, और मैं तो ग्रीन टी पी रहा हूं, कम क्यों नहीं हो रहा वज़न? तो आपको हर चीज़ में बैलेंस और एतदाल की ज़रूरत है। और जिस्म के लिए ग़िज़ा तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी ग़िज़ा, मैं अपने मरीज़ों को एक बात कहता हूँ कि किसी खातून के पास आप एक लिपस्टिक या ये सब कुछ मेकअप ले जाएं जिसमें चाइनीज़ में कुछ लिखा हो, कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगी। उसको ब्रांडेड चाहिए, वो भी ओरिजिनल चाहिए, दुबई का हो तो फलां का, ये सब है। खाने में जो दिल चाहेगा मुंह में डाल लेंगे। तो आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ वाज़ें हैं। फिर आप ये भी चाहेंगे कि जो है मैं ये सब इसलिए कर रहे हैं कि नज़र खूबसूरत आएँ, और ये सब इसलिए कर रहे हैं कि जो है वो स्मार्ट रहें। असल बात तो ये कि इंसान को फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होना चाहिए। किसी का वज़न अगर 10 किलो 15 किलो ज़्यादा है और वो बीमारियां नहीं है उसे, यानी हमारी ज़बान में कहते हैं कि ये ओवरवेट तो है लेकिन ये मेटाबॉलिकली हेल्दी इंडिविजुअल है। एक पेशेंट है जो बहुत आदमी है जो पतला दुबला है, उसको डायबिटीज़ भी है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी, हाइपरटेंशन भी है, उसको ओबेसिटी नहीं है, लेकिन वो शख्स मेटाबॉलिकली या आसान अल्फाज में बीमारियों वाइज हेल्दी नहीं है। एक आदमी का वज़न 15 किलो ज़्यादा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो बीमारियों वाइज हेल्दी है। अब इसका फ़र्क क्या है कि जो लोग जिनकी हेल्थ अच्छी होगी उनकी लाइफ ज़्यादा होगी, उनकी लाइफ बीमारियों से पाक होगी। ज़्यादा भी लाइफ ज़्यादा हो या ना हो, हेल्दी होगी, हेल्दी होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, चलना फिरना, वो क्या कहता है हर इंसान को। मैंने ये दुआ करते हुए सुना है, अल्लाह मियाँ मुझे चलते फिरते उठाना, बिल्कुल ऐसा। बेड रिडन होना और वो आखिरी वक्त बिस्तर पे गुजारना, वो एक कयामत से पहले कयामत ना हो, वो वाली चीज़ है। तो इसलिए जो है ना ओबेसिटी का इलाज भी इसी तरह का है कि जो जनरलाइज इलाज इन्होंने बता दिया ना, आप लीमू कर लें तो गोया मुझे लग रहा है कि लीमू एलोवेरा खा लूँ तो बस दुनिया के सारे मसले सियासी मसाइल भी हल हो जाएंगे, दुनिया के माशरती माशी सब हल हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल हालात में हैं और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलरली रखते हैं ना, पता नहीं क्यों एक ब्रेन को ना एक सिग्नल ये पहुंचता है कि ओह वाओ हम सही खा रहे हैं। अगर आप खुद आपको पता चले ये सब चीज़ें देखने से, मतलब अगर मैं एक एज इंसान की बात करूं, अगर मैं ये सब चीज़ें देखकर मैं अपनी रोज़मर्रा के जो मामूल है उसमें मैं एलोवेरा या मैं ड्राई फ्रूट्स या ये मोरिंगा की चाय और मैं हेल्दी भी हूँ सब चाहिए,
तो ना मुझे एक सेटिस्फेक्शन होती है अंदर से, ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन कह रहा होता है कि आई एम हेल्दी। कहीं ना कहीं कुछ फायदा भी फायदा होगा। और मैंने अपना ख्याल रखा। सबसे हाँ, ज़्यादा और ये चीज़ मैं- होती है कि मैंने अपना आजकल ख्याल मैं बड़ा सेट अपना ख्याल रख रही हूँ, बड़ी रूटीन के साथ चल रही हूँ ना, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं जिम भी करी हूँ, ये वो। तो एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड आपको ये होता है कि ओह मैं हेल्दी हूँ, शुक्र है, ये रील देख के ना टिक मार्क आ जाता है, पता नहीं क्यों। बेसिकली इंसान को तो अल्लाह ने बनाया है। हाँ। अल्लाह ने उसके हर ऐसे नहीं कि बना के दुनिया में छोड़ दिया, उसने एक एक चीज़ के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड की है। जी। गर्मी में वही फल आते हैं जिनके अंदर तरबूज खरबूज में लिक्विड ज़्यादा होता है। हाँ जी। तो मौसम का फल खाना चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं है, कोई इस पे बहस किसी किस्म की नहीं है। आपको रात जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम एड्रेस नहीं करते, हर वक्त खाना अवेलेबल है। हाईली प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होता है, जो पैक में मौजूद है, हम वो खाते हैं। सही। कमरे के अंदर भी खाना मौजूद है, गाड़ी में भी मौजूद है, फूड पांडा पे भी मौजूद है। ठीक है, रात में खाना जब नहीं खाना चाहिए, रात पे खाना सस्ता है, तब खाते हैं। वही खाना 12 बजे के बाद सस्ता है, 12 बजे से पहले ऐसे ही है। ऐसे ही ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर फला जगह खाने के ऊपर ऑफर है, तो पूरा माशरा, पूरा कल्चर आपको खाने पे लगा रहा है। हाँ, अच्छा, जबकि आपको ये बता दिया गया है कि कम खाना सबसे बेहतर चीज़ है। बेहतर वो आपकी सेहत है। हाँ, सेहत के लिए। ठीक, अगर आप इन चीज़ों के बजाय इसमें हो ना कि जो लोग हदीस कोट करते हैं कि हदीस ये है कि भूख छोड़ के खाओ। इब्ने आदम के लिए कुछ मॉर्सल्स, अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ टुकड़े काफ़ी हैं अपने आप को सीधा रखने के सही लिए। बात है। अगर उससे ज़्यादा खाना मकसूद हो तो फिर यह है कि एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खाने के लिए और एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो कहीं पे भी इस्लामिक कल्चर में ये नहीं है कि आप ज़्यादा खाएं, या कोई कल्चर जो दुनिया में और मज़ाहिब में भी जो चीज़ें आपकी सोल या रूह के ऊपर काम, रूहानी पे काम करती हैं, वो आपको ये कहती हैं कम खाओ, सही। कम खाओ। अब हमारे यहाँ जो चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है ना, खाना इतना होगा, फल खाने की जगह ही नहीं होगी। सही बात है। हाँ। ऐसे ही होता है या नहीं होता? फिर ज़बरदस्ती के फल खा रहे होते हैं, फिर जाहिर बात है वो तबीयत अजीब हो जाती है हमारी। तो ये ऐसा भी होता है कि आपने खाना पेट भर के खा लिया, फिर 2-4 अम्माओं ने बोल दिया फल खा लो, फिर वो निढाल पड़े हुए होते हैं। जबकि फिर ये अफसोस भी प्रैक्टिकली होता है। फल का इस्तेमाल पहले कर लेना चाहिए, और अगर पेट भर पानी गया भी है पहले तो पीना that is जान में क्या हुआ है सबके साथ, यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। अब तली हुई चीज़ें खाली पेट खाने में कोई गाइड करेगा? कोई कहेगा खाली पेट तली हुई चीज़ें खाओ? नहीं, और सब खा रहे पूरा रमज़ान क्या हुआ है? सब यही खा रहे यही हुआ। ऐसे ही हुआ है। तो खाने पीने में इसी तरह जो और कल्चर्स में चीज़ें, जैसे निहारी एक इंडिपेंडेंट डिश और दावत होती थी, सही है। हाँ। पाई एक दावत होती थी, बिरयानी। अकेली अब होती थी, एक ही जगह आप एक ही टेबल पे निहारी भी होगी, पाई भी होंगे, चीज़ें होंगी। बिरयानी भी होगी और बारबेक्यू भी होगा। तो आप क्या करेंगे? खाएंगे, खाएंगे, उसके बाद ये होंगे, बीमारियां होंगी, फिर गुफ्तगू करेंगे कि हेल्दी चीज़ क्या है। हम सबका मसला है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ भाई, नेक्स्ट रील, ये सब प्रेग्नेंट खवातीन के लिए मेरा ख्याल से टिप्स दी जा रही है। गाजर था, खजूर थी, अनार, कोकोनट और वाटर, कोकोनट वाटर। बातें कोकोनट तो सारी सही हैं। सारी चीज़ें सही। बातें देखिए, लेकिन एक और चीज़ है ना, आपकी वीडियोस ज़्यादातर इंडिया जैसी लग रही हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, पता नहीं पता टीवी पे नहीं बोल हमें। सकते हैं नहीं, लेकिन आप देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाने की चीज़ है जो वहाँ नहीं होती, उसका जिक्र नहीं, खजूर। खजूर दिखाया, खजूर दिखाया था। खजूर अभी इसी में दिखाया जी, ना, जी, 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 एक हाँ, उन्होंने खजूर दिखाया, जी, जी, वरना खजूर। खजूर में क्या नहीं है, आयरन जी नहीं है। खजूर थी, सारी चीज़ें। और ये सारी प्रेग्नेंट खवातीन कंप्लीट डाइट है। और वो पूरा कंप्लीट डाइट फुल है, यानी कि अगर खजूर है या पानी है या सिर्फ दूध भी है तो आप माशाल्लाह सरवाइव भी कर सकते Exactly. हैं। अपने अच्छा, आप को मजे की बात healthy यह है, भी मैं रख आपको एक सच्ची बात बताऊं, एक आम इंसान विजुअली जो देख रहा है ना, उसके दिमाग में बैठ जाएगी बात और वो उस पर ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और वो शायद उसे फॉलो भी करे, बजाय इसके कोई कहीं एक लिखा हुआ हो, आप उसको प्रिस्क्राइब करके दे दें या आप बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ ही, हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो दिमाग इतना एक्सेप्ट नहीं करता जितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी नसीहतें अगर हम शो पे बैठ के करेंगे, लोग कहेंगे क्या यार, चैनल Exactly, चेंज करो, change बोर कर- करिए बिल्कुल ऐसे ही। वही चीज अगर ड्रामे में हानिया आमिर और फहद मुस्तफा आके कर देंगे तो बस वो सही हो जाएगा। वही उस पर अमल किया जाएगा। तो उसी तरह बहुत सारी नसीहतें हमारी ड्रामों के जरिए बिल्कुल, ऐसे जो है वो लोग अब्सॉर्ब कर क्योंकि पाते हमारा हैं, समझ हमारा पाते हैं। टॉपिक भी ये था कि बहुत सारी वीडियोस गलत नहीं होती है। हाँ। कुछ चीज़ें इंफॉर्मेटिव होती हैं, अच्छी होती हैं, लोगों को इसे सीखना चाहिए, लेकिन जो प्रेग्नेंट खवातीन है इसके अलावा भी खाना खाएं, यानी कि आपने पूरे 9 मंथ तक सिर्फ यही खाना शुरू Exactly. कर बट दिया। अगर इन 4 चीज़ों का एडिशन आप ज़्यादा करें करें तो वो आप, अच्छा है, बेनिफिशियल ही होगा। बेनिफिशियल है। आप
तो जो चीज़ें ये बताई गई रील अच्छी है, अच्छी है ये वाली। सही और है, जो भी मगर है, हाँ। इसके साथ और बहुत सारी प्रेगनेंसी में चीजें करनी Exactly, चाहिए। हाँ। इन 4 चीजों पे आप रिलाय जो नहीं भी कर आपकी अफोर्डेबिलिटी हो उसके लिहाज से आप बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन नॉर्मल लाइफ, और प्रेगनेंसी में तो उसकी नीड वैसे ही बढ़ और जाती है। ऐसा नहीं है कि बेचारे गरीब लोग जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते चीजें, उनके बच्चे हेल्दी नहीं होते। होते, बहुत हाँ, सारे बिल्कुल सब्स्टिट्यूट्स हैं आपके पास कि अगर आप ये नहीं खा सकते तो ये खाएं। जैसे फॉर एग्जांपल खजूर है, हाँ वो आप खाएं। वो अगर आप खा रहे हैं तो वो एक आम इंसान, गरीब आदमी भी खा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पूरा it is डब्बा a तो खाना नहीं है। नहीं, वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। आपने 2 खजूर सुबह ले ली, 2 शाम ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किसी हद तक पूरी हो सकती है, और ये एक आम इंसान मजदूर अफोर्ड कर सकता है, अफोर्डेबल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो भी हम हमारे ब्रेक के दौरान एआई सेशन से हटकर जो सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके सेशंस चल रहे होते हैं और एक हाइपर हुए होते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट रील की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये 4 जो कार्टून्स हैं इसमें से एक अदरक है, एक सेंधा नमक जो कह रहा है हिमालयन सॉल्ट है, Pink एक salt. गुड़ है हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। हिमालयन सॉल्ट, और एक गुड़ है और एक चावल है। ये 4 चीजें हैं। तो ये इसने कहा जो पेट बाहर एक्टिंग बातें तो इसकी सारी मेरे हिसाब से अच्छे, अदरक में कोई बनाई नहीं है। अदरक बहुत पेट वेट आगे आए जाए नहीं, अदरक अच्छी लेकिन चीज़ है। इन्होंने अदरक में ये थोड़ा सा डिटेल नहीं बताई कि आप पराठे और पता नहीं मुर्गन चीजें खा के अदरक खा के सो जाएं, तो वो खाने में भी थोड़ा सा एतदाल रखना अच्छा, है कि रात को अदरक खाना रात सही को है? बोला था। कहवे में अदरक का कहवा अगर आप ले लें, पानी को बॉईल करके उसमें उसका आप रात में तो उसको खाना ही boil- सही नहीं है। अदरक नहीं, की आप- जैसे रात को सोने से पहले अदरक खा के आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे अटक गई है कोई चीज, Acidity होगी सीने में जलन। उसका रात में कहवा खाना बना के इसका उसका पानी डिटेल नहीं पी लें। बताई ना आपने, सोने से 2-3 घंटे पहले भी अदरक कह दिया ना, अदरक की चाय बोली, चाय कुछ की बोली कुछ भी नहीं, ऐसे तो कैसे खा सकते हैं? हाँ। अदरक नहीं खा सकते, तो इतनी सारी डिटेल्स नहीं होती। और ये कह रहे हैं कि पेट में तो आपको इसका कहवा बना के, बहुत सारे लोगों की खाने के बाद चाय की आदत होती है, आपको बहुत सारे आप कहवे की आदत होती है, तो आप अदरक का जो भी कहवा बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डाल दें तो आप वो पी सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे पहले। अगर आपने फौरन सो रहे हैं और ये अदरक खाई तो फिर आपको कैसे नींद आएगी? आप तो परेशान हो जाएंगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी, बाकी परेशानी हो ना हो लेकिन नींद नहीं आएगी आपको। अब प्रैक्टिकल इसका चीज़ आप भी है ना, ख्याल अदरक आप सलाद में डाल सकते हैं, हाँ, उसमें भी डाल अदरक सकते आप हैं। सिकंजबीन में डाल सकते हैं, आप चाय में डाल सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। ऐसे अदरक वो तो अब हमने खाली बैठ कोविड के में अदरक चिप्स की तरह खाए हैं, क्योंकि उस वक्त सच्ची में उस वक्त टेस्ट आपका खत्म हुआ होता था ना, तो आप कुछ भी खिला दे उस भी वक्त। खिला दें। कोविड में जब टेस्ट गया होता था, मैं तो अपने मियाँ को इतनी खिलाई है ना अदरक और प्याज, वो चिप्स के पैकेट्स की तरह खा रहा होता था अदरक, क्योंकि टेस्ट ही नहीं आता था उस वक्त, इसलिए। अच्छा, एक चीज़ जो गलत है इसमें वो ये था कि हिमालयन सॉल्ट जो है, रॉक सॉल्ट, उसको खा लें नहाने से पहले। नहाने से पहले। अब आप ये- डालकर नहा लें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। मिनरल्स होते नहाने हैं से पहले उसमें, ही आपकी समझ बॉडी में मिनरल है, खाने का कोई फायदा नहीं है नहाने से पहले। मतलब it is of नमक no डाल use। के नहाने का फायदा है। नहाने जी, वो absorb एटलीस्ट करता मिनरल्स है। होते हैं ना आपके, मिनरल आपके जब ओपन पोर्स हो जाते हैं ना आपके, तो वो अंदर एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, उसमें मैग्नीशियम भी है, उसमें सारे मिनरल्स मौजूद हैं। तो आपका नहाने का पानी डालने का तो फ़ायदा है कि आपको डिफरेंट जो है, जैसे एक्जिमा में अच्छा ट्रीटमेंट होता है, सोराइसिस आपका कंट्रोल हो जाता है, पेशेंट को खुजली नहीं होती। लेकिन ये नहीं कि बीमारी का इलाज नहीं है, इट हेल्प्स अ लॉट। जैसे मुझे याद है बचपन से जब मेरे अब्बू बहुत थक जाते थे, वो पीटीवी में डायरेक्टर Yes, थे, बिल्कुल। वो बहुत थक जाते थे, तो हाँ, रात बिल्कुल। को हम याद है एक बकेट में हम पानी भर के थोड़ा नीम गर्म पानी में नमक डाल के बिल्कुल। वो पैर भिगोते थे, तो उनको सुकून मिलता था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो very good। अब्जॉर्ब करता है नमक बाल्टी में नमक डाल के नहाने का नुकसान नहीं है, फायदा है। बिल्कुल, फायदा ही थोड़ा सा दाल मत धो लीजिएगा उससे, बाल नहीं धोए, वो बाल dry झड़- हो जाते हैं। खारा बालों में भी पानी। कोई नुकसान नहीं है। बालों में जिनको डैंड्रफ का इशू होता है, वो थोड़ा सा बाल जो है रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। फ्रिजी हो खारा जाए। पानी का नमक दूसरी चीज है, और अच्छा, जो लेकिन इसमें ये आपने salt है, एडेड सॉल्ट हाँ, है दूसरी। वो अलग है। वो तो निकला हुआ है ना उससे। लेकिन हम पहाड़ों सर से। जिनको बाल dry नहीं धोने ना, issue होता है, नमक dry- नहीं नहीं, पानी वो ना से। धोएं। और वो इन्होंने अजीब ही ये होता गुड़ का बताया था, अगर हाँ, आपको गुड़ का शुगर क्या? है वो गुड़ खा लें, वैसे फायदेमंद है, गुड़ आप खा सकते हैं। बहुत हम कहवा पीने से पहले थोड़ा सा गुड़ से खा बेहतर लेते हम हैं। वो ना खा लें, कह रहे थे बुढ़ापा देर से आएगा, क्या? गुड़ अच्छा, खाने से मैं ये तो हम गंडेरी ना खा लें गुड़ के बजाय, गंडेरी बहुत ज़्यादा इतना अच्छी है। उसी चीज को इतना बहुत ज़्यादा- पका पकू अच्छा, के किसी करें। को अगर शुगर है तो क्या वो भी गुड़ खा लें? वो तो पूरी डिटेल्स नहीं बताई देखिए, जाती गुड़ ना, और हर शुगर बंदा में ना गुड़ कोई खा फर्क रहा है। नहीं। नहीं, आपको ज़्यादा एक ही चीज है। ज्यादा गुड़ और कैलोरीज है, गुड़ एक ही ज्यादा चीज़ है। कैलोरीज है चीनी। गुड़ में गुड़ ज़्यादा कैलोरीज मीठा है ना। हाँ, गुड़ में एक ही फाइबर चीज़। है। लेकिन चूंकि एक मिथ बनी हुई है, गुड़ Exactly. पुराना नाम सदियों से Natural चली आ रही है, है, वो कुछ भी नेचुरल है, ऐसा ब्राउन exact शुगर ले लो। हाँ, exactly. शुगर इज अ शुगर इन नहीं, आप एनी मुझे फॉर्म। बताएं, अच्छा, एक और आप मुझे बताएं, हम गुड़ के बजाय गंडेरी ना खा लें?
अगर खाना ही लाजमी है तो नेचुरल गंडेरी खा लें, गंडेरी खा लें, उससे फायदेमंद, कम से कम उससे दांत बढ़ावा तो नहीं। दांत तो मजबूत होंगे। तभी तो बुढ़ापा नहीं आएगा, संभाल करती रहे। क्या क्या अच्छा, बढ़ापा आए ना आए, दांत सालिम हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो फ्रूट शुगर और ये जो हम शुगर रिफाइंड शुगर यूज़ करते हैं उसमें कितना फ़र्क है हमारी कैलोरीज, क्योंकि आई थिंक कैलोरीज तो सेम ही होती हैं। अगर आप फ्रूट जैसे जूस ले रहे हैं तो उसमें अगर 200 कैलोरीज हैं, फॉर इंस्टेंस 4 किलो का या 5 किलो का जूस है, और आप कोई और चीज़ खा रहे हैं जिसमें शुगर है लेकिन वो भी 200 कैलोरीज है, हाउ इज़ दैट एनी डिफरेंट और इज़ इट द सेम थिंग? इट्स द सेम थिंग। इट्स द सेम थिंग, राइट? क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं फ्रूट No. शुगर है तो इट्स नेचुरल, तो इट्स हेल्दियर, देखो वो एक नहीं तो लगती ये- आपको एक तो रेगुलर ये शुगर कि अगर आप 4 से 5 जो है किनू का जूस पी रहे हैं, इट्स ऑलरेडी वेरी हाई इन कैलोरीज। Yes, exactly. And इन In शुगर sugars, ऑल्सो, हाँ। कैलोरीज भी और शुगर भी। जो चीज़ मशीन में चल गई ना, वो आपको सिर्फ शुगर दे रही है। तो कीनों की अफादियत तो ख़त्म हो गई। आपका जो विटामिन सी है वो फाइबर में है, वो जूस में नहीं है। तो वो आपको फाइबर आपको खाना ज़रूरी है, तो आपको सारे विटामिन और सब कुछ मिल रहे हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं ना कि लेकिन जूस हाँ। में कैलोरीज तो है लेकिन वो Exactly. फ्रूट शुगर है, इट्स हेल्दियर। वो No. फ्रक्टोज है, वो Exactly. शुगर फ्रक्टोज Fructose है। ही- अच्छा, और वो आजकल भी बहुत how ट्रेंड is that? चल गया है, बजाय जूसर में हाँ। स्मूदीज वो आए हुए हैं कि जो जूस का Exactly, फाइबर fiber हर सब चीज है, कुछ, जैसे हाँ। किन्नू है उसको आपने बिल्कुल, बीज निकाल कर बिल्कुल। स्मूदी टाइप हाँ। चीज बस बना दांत दही लगा के नहीं साथ। खाना है। क्या? Exactly. ये क्या बात है? दांत लगा दांत के, क्यों है फिर? बिल्कुल। अब अल्लाह ताला ने आपके जबान, आपके ये जो थूक है ना, ये सबका जो फायदा है। सलाइवा आप जो खाते हैं, जो केला हम कट करते हैं, जो हम कीनू खा रहे हैं, जो गन्ना खा रहे हैं, जब वो आपके थूक के साथ मिलता है वो जाकर आपके फ्रक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, तो Okay. आपको शुगर ब्रेक डाउन हो रही है। Okay. अब ये जो मशीन कह रही है कि ये आ गई है, उसमें फाइबर भी जा रहा वो है, फौरन अंदर किस- चला गया। वो फौरन अंदर चला गया आपका। भाई मैंने अक्सर आपको देखा कोई है, बेनिफिट नहीं मैंने दिया। अक्सर देखा है वो लोग जैसे स्पेशली वो हैं स्टाइलिस्ट हैं, सैलून में काम कर रहे हैं, रश लगा हुआ है, अब उन्होंने कुछ खाया नहीं तो वो Exactly. अच्छा मिल्क शेक दे दो, मिल्क शेक में बिल्कुल गड़गड़ ऐसे पीता ही। भी रहूंगा हाँ, और काम भी ऐसा करता हूँ। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि उनको खाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो Exactly. उस वक्त में नहीं। वो वो तो उनको milkshakes या- नहीं, उनको Instant टाइम का मसला energy नहीं, दे उनकी रहा है ना। प्रायोरिटी डिफरेंट है। डिफरेंट है, एग्जैक्टली। आप चाह रहे हैं आप हेल्दी भी रहें और आप खाने को टाइम ना दें, तो ये नहीं हो सकता। नहीं हो सही। सकता। ठीक है, जो बिल्कुल आप ऐसा ही बात कह रही हैं ना, देखिए अगर आप एक पुराने ज़माने में सोचें आप, जहाँ केक नहीं थे, मिठाइयाँ नहीं थी, रैपर वाले फूड नहीं थे, तो लोगों का शुगर का सोर्स क्या था? बिल्कुल। फल था। ठीक है, अब वो लोग फल खाते तो और उनका काम काज भी ज़्यादा था। सही, बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं कि हम दुनिया में हर जगह से शुगर निकाल रहे हैं और बैठ के मोबाइल पे ऑर्डर करके खा रहे हैं ऐसे ही। और चाह ये रहे हैं कि हम सही रहें, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो टारगेट्स हैं और जो हमारी ख्वाहिशात हैं बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में। जो फ्रूट खाने में, और दूसरी एक और बात मैं कहूँ, आपने कहा लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं, देखिए लोग तो हर तरह की बात कहते हैं, yes. सियासतदान अपनी तरह की बात कहते हैं, शोबिज़ वाले अपनी कहते हैं, डॉक्टर अपनी कहते हैं। तो जो एआई की बात है, आपके पास इतना बड़ा सोर्स है मोबाइल हाथ में, आप किसी भी चीज़ की ऑथेंटिक नॉलेज बैठ के आराम से ले सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर अंग्रेज़ी में कर सकते हैं ना, तो वो देख के आप फिर उसको इख्तियार करें तो मेरी नज़र में मतलब फ़ायदा है। इसी तरह अब जैसे आपने फलों की जनरली बात की, अब तरबूज इतना बड़ा है, अब तरबूज का शुगर कंटेंट कितना है? एक आम आपने खाया मज़ेदार, उसका शुगर कंटेंट कितना है? तो आप फलों को जनरलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए आप देखेंगे सारे फल सारा साल नहीं होते, वक्त के साथ साथ। वक्त के साथ है ना। तो आप गर्मियों में गर्मियों का फल खाएं, सर्दियों में सर्दियों में। थैंक यू आप सब लोगों का अपने टाइम का। ये था हमारा आज का शो। हमने उम्मीद है हमने आपको वो जो एडिक्शन आपको एआई से हो गई है, उसमें हमने कहा ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन म्याना रवि हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये तो हमारे मज़हब में भी है। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज। खुदाफिज।